हाँ, चलिए लास्ट जो अपना चल रहा था टॉपिक, वो क्या चल रहा था? राजस्थान का हमारा जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, हम अंतर्राज्यीय जो सीमा है हमारी, इसके बारे में हमारा टॉपिक है वो चल रहा था। और अंतर्राज्यीय सीमा में हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख ली थी, जिसमें हमने कहा सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ में। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, याद आ रहा है। और न्यूनतम सीमा किसके साथ में थी आपकी? न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर थी ना। पंजाब के साथ में तो सॉरी, उसके साथ में गुजरात के साथ में तो 1022 लगती है। ठीक है, इतनी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में कल हमने पंजाब को भी देख लिया था कि भाई पंजाब की जब हम बात कर रहे थे कि भाई पंजाब के साथ में हमने कहा एक तो फजिल का लग रहा था, और एक आपका मुक्तसर है पंजाब के। दो आपके जिले हैं वो सीमा साझा कर रहे थे, और अपने यहाँ के एक तो गंगानगर था आपका, ठीक है, और एक कौन सा था? हनुमानगढ़ था। ठीक है, राजस्थान के भी दो जिले हैं पंजाब के साथ में सीमा लगा रहे हैं, और पंजाब के भी दो ही जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। बात करते हैं तो इधर आपका फजिल्का है, इधर आपका गंगानगर है, इधर आपका मुक्तसर है, इधर क्या है आपका? हनुमानगढ़ है। ठीक है, इतनी बात हुई थी। फिर लास्ट हमने हरियाणा के बारे में हमने देखा था, पर समय हो गया था तो पूरा हमारा जो मैप है वो भी हमारा पूरा नहीं बन पाया था। ठीक है, तो आज हम हरियाणा के साथ में, हरियाणा के कौन से जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान के कितने जिले हैं जो यूपी के साथ में सीमा साझा करते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि नया परिवर्तन क्या हुआ है। ठीक है, कि पहले कौन कौन से थे, क्या कोई नया परिवर्तन हुआ है नए जिले गठित होने के बाद में, उनको भी हमें देखना है। ठीक है, तो आज जो हमें देखना है वो किसका? हरियाणा वाला जो हमारा कल बचा हुआ था, हरियाणा के साथ में सीमा, जो हरियाणा के साथ में जो सीमा लग रही थी, तो एक तो हमने देखा हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर है वो सीमा रेखा, सीमा साझा हो रही थी, इतना हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में जो आज हमें मैप में जो देखना है, मैं एक बार है ना मैप बना देता हूँ दोनों ही स्तर पर, और इस हिसाब से अपन मैप बनाते हैं ताकि आपको समझ पाए आप। ठीक है, ये इधर आपका क्या हो गया? हरियाणा का। ठीक है, मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आप भी ड्रॉ कर लेना। ये तो आपका नहीं है, राजस्थान की सीमा यहाँ से लगेगी, तो अपन तो इसको ही लेना है, पूरे को नहीं लेना अपने को। राजस्थान की सीमा वाला पार्ट है वही हम देखेंगे, ये वाला पार्ट। और इसी में अगर हम बात करें, ये क्या है आपका? हिसार है, ये आपका फतेहाबाद है, ये दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है आपको, बाद में दिख जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये सिरसा, सिरसा होगा, सॉरी, सिरसा होगा, ये हिसार होगा आपका, ये भिवानी होगा, ये आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, और ये आपका नूह भी बोल देते हैं और मेवात भी बोल देते हैं। ठीक है, अब दिख गया। ठीक है, इसको भी अगर और अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई ठीक से हमें समझ आ जाए, ये क्या हो गया आपका? सिरसा हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसको हम फतेहाबाद को थोड़ा सा हम इस कलर में कर देते हैं। आप भी साथ साथ बना लीजिए, समय का बचाव हो जाएगा थोड़ा सा। है,
दोनों ही तरीके बताएंगे, आसान वाला भी, पर जो विद्यार्थी चाहता है कि नोट्स उसके कुछ अच्छे बने, आकर्षक लगे थोड़े से, कल को आप भी अपने नोट्स मार्केट में बेच पाए, तो ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, फिर बाद में फोटो कॉपी वाले को दिए आते हैं कि कितने रुपए देगा। ये आपका क्या है, भिवानी का पार्ट हो गया। महेंद्रगढ़। रेवाड़ी, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, मेवात हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आपको जैसा लगे वैसा आप बना लेना। ये तो आपका क्या हो गया, हरियाणा का पार्ट, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या है, हरियाणा। ये क्या है आपका, हरियाणा, ठीक है। इधर आपका क्या पड़ेगा, राजस्थान। इधर आपका क्या है, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान की भी अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझना। ठीक है, इधर का पार्ट ये आपका क्या है, राजस्थान, ठीक है। मैं इसको भी जल्दी से कर देता हूँ ड्रॉ, ताकि है, क्या करता है। हाँ, बस एक मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बाकी वैसे बता देंगे अपन, ठीक है। एक मैं वैसे बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आप है ना घर पे, आप ऐसे आपके पास समय रहेगा, और फिर आप घर पे बैठ के आप ऐसा बना सकते हैं। फिर मैं सीधा वाला बनाऊंगा जिसमें समय बचे। है, हाँ वही करेंगे। एक बार ये करते थे, फिर बाद में सीधा नाम लिख के अपन चलेंगे। बस, अब एक तो शुरू किया है, इसको तो पूरा करें ना।
ये आपके राजस्थान के क्या होंगे जिले, और इनकी भी अगर नामकरण की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके। ये कौन सा हो गया आपका हनुमानगढ़, ये कौन सा हो जाएगा आपका चूरू, ये कौन सा हो जाएगा झुंझुनू, ये कौन सा हो गया आपका सीकर, सीकर, ये कौन सा हो जाएगा आपका कोटपुतली, ये क्या हो गया आपका खैरथल, ये कौन सा हो गया आपका अलवर, और ये क्या हो गया आपका डीग। ठीक है, अब ध्यान देना, दोनों की अगर बात करते हैं, अगर इन दोनों को आपस में लाओगे तो ये सारा का सारा जो ये वाला है जो आपका गैप है इसमें क्या होगा सेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि भाई इधर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, राजस्थान के कौन कौन से जो जिले हैं आपके हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से आपके हनुमानगढ़ होगा, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आपका आपका सीकर का पार्ट आएगा, सीकर के बाद में आप देखेंगे तो कोटपुतली, खैरथल, फिर अलवर का, फिर आपका क्या होगा डीग का पार्ट है वो देखने को मिलेगा। इधर देखेंगे तो आपका सिरसा है, फतेहबाद है, आपका हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, और मेवात का पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम कहें कि राजस्थान का सबसे ज्यादा सीमा है कौन लगा रहा है, राजस्थान के साथ में सर्वाधिक जो सीमा कौन लगा रहा है आपका हरियाणा के साथ में, तो ध्यान रखना कौन लगा रहा है आपका हरियाणा, आपका हनुमानगढ़। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है हरियाणा के साथ में सबसे कम सीमा लगाता है, न्यूनतम सीमा लगाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान रखना यहाँ पर अलवर, कौन सा हो जाएगा अलवर, अलवर है वो क्या है न्यूनतम सीमा है वो लगाता है, न्यूनतम सीमा है वो साझा करता है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा लगाता है, तो ध्यान रखना हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला होगा जो न्यूनतम सीमा लगाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका न्यूनतम सीमा साझा करने वाला फतेहबाद है। ठीक है, और सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है आपका महेंद्रगढ़, सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है आपका महेंद्रगढ़। और इन दोनों के बीच में जो ये सीमा रेखा है, इन दोनों के बीच में आप कहेंगे सर ये जो सीमा रेखा है ये कितने किलोमीटर की है आपकी, तो आप कहेंगे 1262 किलोमीटर आपको क्या है सीमा रेखा इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जो दूसरी सबसे लंबी क्या है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप घर पे बना लेना, ये एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, आगे वाले हम सीधा डायग्राम बनाएंगे, बाहर बाहर का जो आपका जो मैप है उसको ड्रॉ करेंगे, बाकी उसके अंदर हम क्या करेंगे नाम लिखेंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका हरियाणा का। ठीक है, और इसमें भी अगर आप चाहो और आसान तरीके से लिखना है तो आप सीधा सा आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर और भी आसान लिखना है तो सीधी एक रेखा खींचनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। इधर आपको ऊपर लिख लेना HR यानी हरियाणा, इधर आपको लिख लेना है राजस्थान यानी RAJ राजस्थान। इधर से फिर आप नाम लिखना शुरू कर देना। सबसे पहले आप कहेंगे सिरसा, उसके बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में हिसार, हिसार के बाद में आपका कौन सा भिवानी है वो आ जाएगा, भिवानी के बाद में आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में आपका क्या आ जाएगा मेवात, या मेवात को ध्यान रखना कहीं कहीं नूह मेवात भी लिखा होता है, ध्यान रखना कहीं कहीं आपको नूह है वो भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे नूह लिखा हो तो आप देखें कि भाई सर ये आपका मेवात तो लिखा हुआ नहीं, क्या लिखा हुआ है नूह, तो ध्यान रखना। ठीक है, इधर आप क्या कर देंगे इस तरफ आप कर देंगे आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे आप क्या करेंगे चूरू, चूरू के नीचे आप क्या करेंगे झुंझुनू, चूरू के नीचे आप क्या करेंगे झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे आप क्या कर देंगे आपका सीकर, सीकर के बाद में आप कर देंगे कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड के बाद में आपका क्या आ जाएगा खैरथल, खैरथल के बाद में आपका अलवर, अलवर के बाद में आपका क्या आ जाएगा टीक। ठीक है, अब ध्यान देना पहले क्या था कि आपका कोटपुतली और खैरथल है ये नहीं लगता था। ठीक है, पहले कोटपुतली के स्थान पर सीमा रेखा किसकी लगती थी आपकी जयपुर की सीमा लगती थी। वर्तमान में जयपुर की सीमा इसके साथ में नहीं लगती, पहले आपके हरियाणा के साथ में अगर कोई सीमा लगती थी किसकी जयपुर की सीमा लगती थी। वर्तमान में जयपुर की सीमा के स्थान पर किसकी लगने लगी है आपकी कोटपुतली बैरोड की सीमा है वो लगने लगी है। उसके अलावा अगर बात करें पहले खैरथल है, खैरथल नहीं लगता था, इसके स्थान पर अलवर का जो पार्ट था वो लगता था। अब अलवर है उसको भी हमने ऊपर का हिस्सा तो क्या कर दिया खैरथल, और नीचे का हिस्सा किसमें कर दिया अलवर में, तो अलवर को दो भाग कर दिया, तो अलवर की सीमा भी लग रही है और आपकी खैरथल की सीमा है वो लग रही है। डींग है पहले भरतपुर का पार्ट होता था, अब इसको भी क्या कर दिया अलग कर दिया, जो भरतपुर का जो उत्तरी भाग था उसे आप डीग के नाम से क्या कर दिया अलग। अब डीग की जो सीमा है वो आपकी हरियाणा से भी लगती है और किसके साथ में लगती है उत्तर प्रदेश में भी लगती है। ठीक है, एक बार आप इतना वाला कर लीजिए, हाँ दो राज्यों के साथ में लगेगी। आपकी डीग की सीमा है ऊपर तो हरियाणा के साथ में, नीचे की तरफ आपकी किसके साथ लगेगी उत्तर प्रदेश के साथ में बताएंगे। ठीक है, आप इधर वाला आप नोट कर लीजिए, ये वाला अगर करना है तो आप इस प्रकार का जो मैप आप घर पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए है डीग, नहीं नहीं डीग का पार्ट आपका भरतपुर से, भरतपुर से
जितेंद्र प्रजापत, आज तो ये कमेंट्स कर दिया, पेंटिंग करते रहो, आगे से ऐसे कर दिया तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, और फिर नहीं। आपसे ज्ञान मांगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान बखेड़ने के लिए आए हो, पेंटिंग करते रहो। आपके हिसाब से चलेंगे क्या? बेशरम कहीं के, अक्ल नहीं है, स्टूडेंट के गुण है वो अंदर ले आओ, जिंदगी भर नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थी के गुण है जीवन में आने चाहिए, उससे पहले आप कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। कईयों के साथ तो ये समस्या हो जाती है कि भाई हमसे छोटा है या इतनी कम उम्र का हम पढ़ाएंगे, उनको लगता है कि टीचर आएगा तो ऐसा हो, कोई बूढ़ा सा, कोई बुजुर्ग सा है। ध्यान रखना, ज्ञान को पूजा जाता है, आयु को नहीं पूजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस खड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ही को पढ़ा रहा हूँ, आईएएस को भी पढ़ाया है, आरएस को भी पढ़ाया है, ठीक है। गलत क्या बोला है? और भी विद्यार्थी हैं तो उनको तकलीफ नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? है, आपका सिलेबस कब होगा? सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, आपकी थोड़ी है। दोबारा ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आना चाहिए। हम्म? किसकी? राजस्थान की सीमा हरियाणा की? हनुमानगढ़ की आपकी दो से लगेगी, एक आपकी लगेगी किसके साथ में, गंगानगर के साथ, उसमें पंजाब के साथ में, और एक हरियाणा के साथ में लिखवाएंगे, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कि पंजाब की बात की थी ना हमने, पंजाब की जो सीमा है राजस्थान के दो जिले, एक तो गंगानगर है, गंगानगर के साथ में लगती है, दूसरी आपकी किसके साथ में लगती है? हनुमानगढ़ के साथ में, ठीक है। जो सर्वाधिक जो सीमा लगती है पंजाब के साथ में किसकी लगती है? गंगानगर की। और जो न्यूनतम सीमा लगती है वो किसकी लगती है? आपके हनुमानगढ़ के साथ में, ठीक है। वहीं पर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो ध्यान रखना, नीचे की तरफ किसके साथ में लगेगी? आपकी हरियाणा के साथ में। और ऊपर की तरफ किसके साथ लग रही है? आपकी पंजाब के साथ में। तो हरियाणा है, हरियाणा के मतलब आपकी जो, सॉरी, हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो किसके आपके राज्य है? दो राज्य है, उनके साथ में सीमा साझा होती है, ठीक है। क्या चीज? कोटपुतली है वो तो जयपुर का भाग था, ध्यान रखना, जयपुर का भाग था कोटपुतली। खैरथल है वो किससे अलग हुआ? आपके अलवर से। और जो डीग का भाग है, जो नीचे भरतपुर का जो पार्ट आएगा, उससे अलग होगा, ठीक है। करेंगे आगे चर्चा। हम्म? क्या चीज? हाँ। हाँ तो क्या हो गया? तो जरूरी थोड़ी है कि इधर इतने हो तो उधर भी इतने होंगे, अच्छी बात कर रहे हो आप यार। हाँ। हाँ, देखो मेरी बात सुनिए, मैं एक बात, तो आप इतना कंफ्यूज में क्यों हो रहे हो? देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक ढांचा अलग होता है, प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करते हैं ना, जो प्रशासनिक ढांचा होता है, प्रशासनिक ढांचा आपका अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा अलग होता है और आपका जो विधायी ढांचा है वो अलग होता है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो किसी भी चीज़ का जो विधायी ढांचा है, विधायी ढांचे का मतलब ये कानून बनाते हैं, कानून बनाने का कार्य किसके पास में है? तो विधायिका होती है, जो विधायी, जो आपका आप कहेंगे कि विधानसभा है आपके, ठीक है। और प्रशासनिक ढांचा है, उस कानून को लागू करने का जो कार्य है उसके पास में होता है, ठीक है। और लागू करने का जो कार्य है वो किसके पास में होगा? प्रशासनिक। अब प्रशासनिक ढांचे के आधार पर अगर हम देखते हैं ना, सबसे ऊपर तो आपको क्या दिखाई देता है? देश। और देश को आपने किस में विभाजित किया? राज्यों में, राज्य। और आप कह सकते हो यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेश में, कोई डाउट इसमें? उसके बाद में आपने राज्य को फिर वापस से आपने किस में विभाजित कर दिया? संभाग में। किस में विभाजित कर दिया? संभाग में। संभाग को वापस से आपने किस में कर दिया? जिलों में। जिलों में। और जिलों को फिर आपने किस में कर दिया? उपखंड में। उपखंड को आपने किस में कर दिया? तहसील में। तहसील में कर दिया। और तहसील को फिर आगे आपका कहते हो कि ग्रामों है, गांव है, या उसमें शहरी स्तर पे आपका नगर पालिका में, और आपके वैसे देखेंगे तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में। ये क्या है? प्रशासनिक ढांचा। इससे ऊपर का तो आपको कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपके किसी राज्य में कोई करना नहीं है। आपने अंतर राज्य में किया तो आपके इनमें अंतर आएगा, इनमें डिफरेंस आएगा। संभाग है, जैसे आपके पहले 7 संभाग थे, फिर आपको पता है कि आपके 7 के आपने 10 संभाग किए, जिसमें एक आपने पाली को शामिल किया, एक आपने किसको? सीकर को शामिल किया, और एक आपने किसको किया? नीचे बांसवाड़ा को, इनको। इसमें फिर बाद में इनको क्या कर दिया आपने? वापस से समाप्त कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। देखो मेरी बात सुनिए, आपको, देखो आप क्या है कि जितने भी मार्केट में किताबें आ रही हैं, गाइड बुक है, पहली बात तो सुनिए मेरी, सुनिए पहले, पहले पेशेंस रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। उसमें कोई भी सीमा रेखा का निर्धारण होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उठा के कर दिया कि भाई ये ऐसे 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 सीमा रेखा का निर्धारण होता है, पूरा एक सर्वे होता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सर्वे होता है। सारी चीज़ें देखें, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, कोई मंदिर इधर इस सीमा में था, आप उस सीमा में चला गया है, कोई नदी पहले इसमें भी आती थी, उसमें चली गई है, या उसमें भी बह रही है, तो ये सारे के सारे करने में समय लगता है। अभी जिलों का विभाजन अभी कितने समय हुआ है? पहले आपने 50 कर दिए थे, उसको फिर बाद में कंफ्यूजन था तो वापस से सरकार ने क्या सर्वे रोक दिया, बोलो रुक जाओ एक बार, चेंज हो सकता है। फिर वापस से आपने चेंज किया, ठीक है। चेंज करने के बाद में अभी आपके पास में एग्जैक्ट आंकड़े आए हैं। अभी आंकड़े आए हैं तो जैसे आप जनगणना करवाते हो, तो जनगणना ऐसे थोड़ी आज शुरू की कल खत्म कर दी, एक समय लगता है पूरा। आप जनगणना करवाते हो, घर घर जाओगे, पता करोगे, पूछोगे, फिर उसके बाद में आंकड़े कलेक्ट करोगे, उसके बाद में जब भी आप इकोनॉमी सर्वे भी आप देखते हो तो उसमें लिखा है अंतरिम आंकड़े,
अंतरिम आंकड़े और एक होता है अंतिम आंकड़े, दोनों में अंतर होता है। पहले अंतरिम आंकड़े निकाले जाते हैं कि हाँ संभावना है कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद में सर्वे होता है, समीक्षा होती है, उसके बाद में कहते हैं नहीं ये नहीं, अंतिम आंकड़े ये हैं हमारे। तो समय लगता है उसमें। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि भाई सारे काम अभी कर दिए, अभी आपने इतने 40-41 जिले कर दिए तो कल ही राजस्थान ज्योग्राफी की किताब निकाल दी गवर्नमेंट ने, भाई ये इधर है ये इधर है, तो ऐसे थोड़ी निकलता हवा में। थोड़ा सर्वे होगा, सारा का सारा देखा जाएगा, किलोमीटर नापे जाएंगे, सारी चीजें होंगी, क्षेत्रफल है वो भी मापा जाएगा कि भाई ये इतना क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इतने किलोमीटर ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा, इसके साथ में कितने और अन्य जिले हैं वो लग रहे हैं, सीमा रेखा लगा रहे हैं, कौन सी नदी आएगी, कौन सा मंदिर है, इसका भौतिक कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ेगा, बहुत सारा चेंज होगा। तो ऑथेंटिक आंकड़े इतनी जल्दी थोड़ी आएंगे, ऑथेंटिक आंकड़े आने में 2 साल लग जाएंगे आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन है जैसे आपको पता है, अब एक बात बताओ, आपको पता है कि भाई ये अलवर से आपने किसको अलग कर दिया, खैरथल को अलग कर दिया, खैरथल को अलग कर दिया। अब एक बात बताओ, आपको पता है पहले अलवर है ये, इसकी सीमा किससे लगती थी, हरियाणा से, और खैर अलवर का ऊपर का भाग क्या खैरथल है, तो आपको पता है कि जब अलवर से ही खैरथल को अलग किया तो ये तो संभावना है कि हरियाणा से लगेगा। इसमें क्या दिमाग वाली बात है ये बताओ। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट ये थोड़ी कि नहीं नहीं भाई खैरथल है अलवर का भाग हरियाणा से नहीं लग रहा है, तो नहीं अलग है, वो तो आपको सामने दिख रहा है ना। अब आप बैठे हो यहाँ पे, आपके 2 आंख है, तो मेरे को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब आप कहते हो मेरे पापा कहेंगे कि मेरे 2 आंख है तो ही मानेंगे हम, वो तो हमें भी दिख रहा है ना 2 आंख है यार। तो ऐसे तो अब देखो बहस मत करो ये फालतू। हाँ 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 हाँ। आप पूछना क्या चाहते हैं एग्जैक्ट ये बताइए ना मेरे को। देखो डाउट वाले क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में थे आप, कल की क्लास में थे आप, थे तो मैंने एक बात कही थी, डाउट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं पूछे जाएंगे कि भाई खैरथल की सीमा आपकी इतने किलोमीटर है, क्योंकि इतने किलोमीटर है ये डाउट का क्वेश्चन है। अब खैरथल है इसकी सीमा इतने किलोमीटर, ये डाउट का क्वेश्चन है। कई किताबें अलग लिख रही हैं, कई किताबें अलग लिख रही हैं, ये डाउट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि खैरथल का किलोमीटर कितना है, पर ये तो साफ साफ दिखना है ना कि खैरथल की सीमा हरियाणा से लग रही है, तो ये पूछा जा सकता है। तो मैंने ये तो कह रहा हूँ कि डाउट वाले क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, जो साफ साफ दिख रहा है आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना मत सोचिए आप, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद में आगे हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सीमा। उत्तर प्रदेश से सीमा की अगर बात करते हैं तो कुल सीमा कितनी लग रही है आपकी, 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आप लिखिए राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले हैं वो कितने हैं आपके, 3 जिले। पहले कितने लगते थे आपके, 2 जिले हैं इसे सीमा साझा करते थे, अभी कितने हो गए आपके, 3 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो डीग है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया, डीग। उसके बाद में आपका भरतपुर, और एक आपका क्या हो गया, धौलपुर। एक क्या हो गया आपका, धौलपुर हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के जिले, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कितने आपके, 2 लगते हैं, 2 जिले। और ये 2 जिले कौन कौन से आपके, एक तो आपका कौन सा है, मथुरा, और दूसरा कौन सा है आपका, आगरा, दूसरा कौन सा है आपका, आगरा। जीतू कुमार सैनी जीके का क्वेश्चन बैंक कौन सा लाऊं, ये भी थोड़ा सा वेट कीजिए आप, अभी थोड़ा सा सिलेबस होने दीजिए, उसके बाद में आपका जीके का क्वेश्चन बैंक है वो देखना आप। पहली बात तो जितने भी, सबसे पहला काम होना चाहिए जो ओल्ड पेपर हैं आपके, पुराने जो पेपर हैं, सबसे पहले तो आपको उनको देखना है, ठीक है। पुराने पेपर हैं, उसके बाद में आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर लेके आओगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं बाजार में मिलते हैं। अब वहाँ पे जब आप वाले जैसे डाउट वाले क्वेश्चन है वैसे डालते हैं, कैसे डालेंगे बताइए भाई, निम्नलिखित इसमें से घटती सीमा लिखिए, उसमें पहला दे दिया आपने डीग, ठीक है, दूसरा दे दिया खैरथल, ठीक है, तीसरा दे दिया आपने कोटपुतली, ठीक है, और चौथा आपने कोई भी दे दिया, अलवर दे दिया, चलो, और पूछ लिया घटती सीमा बताइए बढ़ती। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, डाउट वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। और मैंने कल की क्लास में भी कहा था, कोई भी आपकी संस्था है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस संस्था का कभी भी मोटो ये नहीं होता कि बच्चों को उलझाना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, हाँ ये पूछ सकता है कि भाई वर्तमान में जो हरियाणा के साथ में जयपुर संभाग है उनके कौन कौन से जिले लगते हैं या कौन से नहीं लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन फिर भी बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसलिए पहले आपको ये देखना है कि आपके पेपर के पुराने क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए हैं। दूसरा है राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं आपके, उसमें राजस्थान का जीके का जो पार्ट है, उनकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, कोई भी आप किताब उठा लेना, ऑथेंटिक किताब उठाना, ठीक है, उनके पेपरों को देखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे मिल जाता है कुछ कुछ। और पढ़ना ही नहीं है, उसमें ये भी देखना है कि उसका डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे बच्चे हैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, उसमें आंसर डी आएगा, लगाया, आगे निकल के नीचे कुछ लिखा होता है उसमें। लिखा होने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तो है, इसके आसपास की चीजें ये है, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी बन सकता है, उस चीज़ों को भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए
उसके बाद में आगे चलिए तीसरे नंबर पे। उसके बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सीमा, ठीक है। ध्यान रखना, नीचे वाला जो भाग है, एमपी वाला जो भाग है, यहाँ पर आपने जिलों में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया इसकी सीमा पर। मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में जितने जिले हैं उन जिलों में आपने कोई आपने परिवर्तन नहीं किया। तो एमपी के साथ में एक तो 1600 किलोमीटर की जो सीमा लगती है आपकी, वो तो लगेगी लगेगी। और ये क्या थी, आपकी सर्वाधिक सीमा भी थी, सर्वाधिक सीमा थी, एक तो ये भी कह सकते हो। और एमपी के साथ में आपके 10 जिले, 10 जिले सीमा लगाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम जिलों की अगर बात करते हैं तो देखो आपने कहा कि पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ में 2 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 2 जिले। उसके बाद में हरियाणा के साथ में बात करेंगे तो कितने, 8 जिले, कितने हैं, 8 जिले। यूपी के साथ में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 जिले। उसी में एमपी के साथ में आप बात करेंगे तो कितने हैं आपके, 10 जिले, कितने हैं, 10 जिले। तो कहने का अर्थ है कि अभी तक हमने देखा उसमें सबसे ज्यादा जिले हैं वो किसके साथ लग रहे हैं, एमपी में। तो आप ये भी कह सकते हो 10 जिले सीमा लगाते हैं, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक जिले हैं, जिले सीमा साझा, अगर कहीं से सीमा साझा करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में किस राज्य के साथ में राजस्थान के सर्वाधिक जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो आपका क्या रहेगा, एमपी रहेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखना एमपी के भी 10 जिले, एमपी के भी 10 जिले हैं, 10 जिले सीमा साझा करते करते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के जो 10 जिले हैं आपके, राजस्थान के 10 जिले हैं, इसमें सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, सर्वाधिक सीमा। तो ध्यान रखना कौन करता है, आपका झालावाड़, कौन करता है, झालावाड़, ठीक है। 520 किलोमीटर की जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है, कितने किलोमीटर की, 520 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सीमा, ठीक है। इसी में आपको लिखना है, इसी में आपको लिखना है राजस्थान के, राजस्थान के सभी जिलों में, सभी जिलों में किसी राज्य से, किसी राज्य से, किसी राज्य से सीमा साझा करने वाला, सीमा साझा करने वाला, सीमा साझा करने वाला जिला है। आगे चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। हम अगर अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करते हैं ना, तो पूरी की पूरी सीमा पे 28 जिले हैं वो हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पे आगे करेंगे चर्चा जैसे ये पूरा होगा। तो अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर टोटल 25 जिले हैं। इन 25 जिलों में अगर कहें ना कि किसी राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा है वो कौन लगाता है, तो कौन लगाएगा, आपका झालावाड़, कौन लगाएगा, आपका झालावाड़। और इसी के एमपी के साथ में न्यूनतम जो सीमा साझा करता है, आपको इसी में नीचे लिख लेना, न्यूनतम जो सीमा साझा करता है, न्यूनतम सीमा है भीलवाड़ा की लगती है, किसकी लगती है, भीलवाड़ा। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, भीलवाड़ा। ये कितनी है आपकी, 16 किलोमीटर, ये कितनी है आपकी, 16 किलोमीटर, ये कितनी है आपकी, 16 किलोमीटर है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना न्यूनतम नहीं है। अगर पूछे ना सभी 25 जिलों में सबसे कम सीमा कौन लगा रहा है, तो झालावाड़ नहीं होगा, ये सॉरी आपका भीलवाड़ा नहीं होगा। वो किसकी लगेगी, बाड़मेर की, 14 किलोमीटर गुजरात के साथ में, आगे चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। एमपी के जिलों की भी अगर बात करें ना, एमपी के भी सर्वाधिक है, सर्वाधिक एमपी की सीमा, एमपी के जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, नीमच की, किसकी लगेगी, नीमच की, राजस्थान के साथ में। और न्यूनतम सीमा की अगर बात करें तो झाबुआ, किसकी लगेगी, झाबुआ। टेस्ट का आपका ऑनलाइन वालों का मिल जाएगा अभी, जीके का क्वेश्चन बैंक कौन सा लाऊं, ठीक है। टेस्ट का हो जाएगा, टेस्ट है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। टेस्ट शायद 12 बजे का था शायद, है ना, आपका जल्दी हो गया शायद। वैसे 12 बजे का शायद टाइम था शायद मेरे हिसाब से। सर स्पीड थोड़ी कम रखिए, स्पीड कभी तो बच्चों को लगता है ज़्यादा है, धीरे चल रहे हैं, कभी लगता है सर तेज चल रहे हैं। बच्चों की भी मतलब, पता टीचर बन के पढ़ाना है ना, सबको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। वो टीचर को ही जानता है। किसी दिन आपको मौका मिले, मैं चाहूँ मौका मिले आपको ऐसा कभी, यहाँ ऐसे स्टेज पे आके आप सामने आके पढ़ाओ, तो आपको पता लगे कि हाँ भाई क्लास में हम बैठ के ऐसे फालतू के क्वेश्चन करते थे तो कितना सामने वाला इरिटेट होता है। वहाँ बैठ के भीड़ में बोलना आसान होता है, पर यहाँ पे सबको
हो गया। चले, जिले बताने क्या इनके, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जनरली कौन सा जिला कैसे कैसे लग रहा है क्या क्या है, ठीक है। फिर भी बताने हैं तो मैं लिख देता हूँ एक बार। पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें मैप में पढ़ना है, मैप में देखनी है, वो मैं जरूर बताऊंगा यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी हमें मैप में देखनी है, ठीक है। एक तो एमपी के साथ में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ में ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जो 2 बार सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना, कई बच्चे चित्तौड़ कहते हैं, कई और ध्यान रखना, दो ऐसे आपको मिलेंगे, एक तो कोटा मिलेगा आपको और एक आपका क्या मिलेगा, चित्तौड़गढ़ है, वो मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, सबका नोट डाउन हो गया। हाँ, झाबुआ हो गया। चलिए आगे, एक मैं डायग्राम में जल्दी से बता दे रहा हूँ आपको। So, ये देखो, इधर का जो पार्ट है ये तो आपको राजस्थान का है, मैं थोड़ा सा वैसे बता दे रहा हूँ सीधा आपको। ये आपको क्या है, नीचे की तरफ ये झाबुआ, ये आपका क्या है, रतलाम का पार्ट है आपका, ये आपका मंदसौर का पार्ट है। सबसे टॉप में यहाँ पर जो ये बीच का जो गैप है ना झालावाड़ के, इसके बीच में ये आपका कौन सा है, नीमच। और 1857 की क्रांति पड़ते ना, उसमें नीमच की छावनी, ये नीमच है जो पहले आपका राजस्थान में होता था, फिर बाद में वर्तमान में किस में शामिल है, ये मध्य प्रदेश में है। ये आपका राजगढ़ का पार्ट है, ये गुना है, और ये श्योपुर है आपका, शिवपुर और ऊपर वाला श्योपुर, ये क्या होगा, श्योपुर। और ये मुरैना है। और इधर का जो ये पार्ट है ये आपका क्या है, ये राजस्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। नाम भी मैं इसमें लिख देता हूँ, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुर, श्योपुर, मुरैना, ठीक है। ये तो आपका क्या है, एमपी का पार्ट है, ठीक है। झाबुआ है, सबसे कम सीमा लग रही है इसके साथ में, ये देखो झाबुआ के साथ में ये जो सीमा लग रही है राजस्थान की, ये क्या आपकी न्यूनतम सीमा क्या है, न्यूनतम, ठीक है। नीमच की जो बात करते हैं, नीमच क्या है, 3 ओर से क्या है, राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान के साथ मतलब एमपी का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 ओर किससे घिरा हुआ है, राजस्थान से। तो ये क्या है, आपकी सर्वाधिक सीमा साझा करता है, क्या है, सर्वाधिक जो सीमा है वो साझा कौन कर रहा है, आपका नीमच कर रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो आपका मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुर है, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, रतलाम, आपका मंदसौर है, और आपके नीमच, और आपका क्या हो जाएगा, झाबुआ, ठीक है। ये तो क्या है आपके मध्य प्रदेश के, इधर आपका क्या पार्ट है, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। वहीं राजस्थान की अगर बात करते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ राजस्थान का भी। और जो विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पता लग जाए। ये आपका बांसवाड़ा से सीमा लगेगी इसकी, बांसवाड़ा के बाद में ये आपका क्या है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में ये चित्तौड़गढ़ है आपका, ध्यान रखना। ये आपका भीलवाड़ा का पार्ट है, सबसे कम जो सीमा लग रही है ना एमपी के साथ में भीलवाड़ा की, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये भी आपका पार्ट है, ये भी किसका भाग है, चित्तौड़ का भाग है, ठीक है। ये आपका कोटा का भाग है जो इधर भी सीमा लगा रहा है, और एक इधर 12 के ऊपर इधर भी आपकी क्या है, सीमा रेखा आपको देखने को मिलेगी। ये आपका क्या है, झालावाड़ का है, जो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है 520 किलोमीटर की। और ये आपका जो पार्ट है ये क्या है, 12 का पार्ट है, ये आपका क्या है, 12 है। ये आपका सवाईमाधोपुर है जो सीमा साझा करेगा। और ये आपका करौली है जिसे डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका क्या है, धौलपुर है क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये है आपका, तो मैं इसी में नाम लिख देता हूँ इनके, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा,
कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है। ओ तेरी, ये तो ऊपर मिक्स हो गया। इसका क्या करें अब? मैंने तो देखा था साइड हो जाएगा। अभी ये ऐड भी नहीं होगा ना। थोड़ा सा वेट कर। अभी ठीक है। ध्यान देना, ये नीचे का पार्ट है, ये क्या है आपका? बांसवाड़ा। ये क्या पार्ट आपका? बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा। ठीक है। ये आपका क्या है? प्रतापगढ़ है। ये आपका क्या पड़ जाएगा? चित्तौड़ का पार्ट पड़ जाएगा। ये भी आपका चित्तौड़ का पार्ट है। ये आपका क्या है? इधर भीलवाड़ा है ऊपर की तरफ। ये क्या हो गया? भीलवाड़ा का पार्ट पड़ जाएगा। और इधर आपका क्या है? ये कोटा है। कोटा है। ये आपका झालावाड़ है। ये आपका बारा है। ये आपका क्या है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर है। और ये आपका क्या है? करौली। और ये क्या आपका? धौलपुर। ठीक है। तो कहने का अर्थ है राजस्थान के जो जिले हैं एमपी के साथ में जो सीमा साझा करेंगे वो कौन कौन से हैं आपके? इन दोनों के मध्य ये जो सीमा रेखा है आपकी, ये क्या है? इनकी मध्य सीमा रेखा, जो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है? 1600 किलोमीटर है, सर्वाधिक जो सीमा रेखा साझा करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, कोटा की जो सीमा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, दो ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ में 2 बार साझा करते हैं। एक तो देखो यहाँ पर जो सीमा रेखा दिख रही है आपको, ये इधर क्या है आपको? मध्य प्रदेश है, एमपी का पार्ट है। और यहाँ पर कोटा की सीमा, एक तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगाती है, और इधर का पार्ट है ये भी किसका है? आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है। और कोटा की सीमा एक बार आपकी यहाँ पर जो बारह के और आपके सवाई माधोपुर के जो मध्य जो सीमा रेखा है वो बनाती है। तो ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करता है। तो एक तो कौन सा हो गया आपका? कोटा। एक नंबर पे तो कौन सा हो गया? कोटा। उसके अलावा ध्यान रखना, एक जिला और है जो आपका क्या है? 2 बार सीमा साझा करता है। किसके साथ में? आपका मध्य प्रदेश में। तो ये देखो, ये छोटा सा पार्ट राउत भाटा का, ये वाला जो पार्ट है ना, जो चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, ये एक बार तो ये सीमा लगा रहे हैं, और बीच में छोटी सी सीमा आपकी किसकी आ जाती है? आपकी ये सीमा है किसकी? आगे भीलवाड़ा की। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछने की संभावना है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो छोटी सी सीमा है आपकी वो किसकी लगी? भीलवाड़ा की। आगे वापस से ये आगे किसकी सीमा आ गई? चित्तौड़गढ़ की। आगे वापस ये सीमा किसकी आ गई? आपकी चित्तौड़गढ़ की। तो कहने का अर्थ है 2 बार जो सीमा साझा करते हैं एमपी के साथ में, एक तो क्या है आपका? चित्तौड़गढ़ है, और एक बार क्या है आपका? कोटा है। ठीक है। इधर के जिलों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर मुरैना है, श्योपुर है, आप शिवपुर है, गुना है, राजगढ़ है, आगर मालवा है, रतलाम है, झाबुआ है, और आपका नीमच का पार्ट है, ऊपर का जो ये नीमच का पार्ट है, एक आपका मंदसौर का पार्ट है। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, वैसा आप लिख लीजिए इसको। सीधी एक सीमा रेखा लिखनी है अपने को, 1600 किलोमीटर। इधर आपको लिखना है मध्य प्रदेश, इधर आपको क्या लिखना है? राजस्थान। ठीक है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, धौलपुर से आप शुरू हुए, धौलपुर, धौलपुर के बाद में आप आए करौली, तीसरे नंबर पे आए सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के नीचे जब आएंगे तो आपकी सीमा लगेगी किसकी? कोटा की। ये क्रम भी याद हो, ध्यान रखना, क्रम भी काफी बार पूछ लेते हैं। कोटा के बाद में आपकी बारह की, बारह के बाद में आपके कौन लग गया? झालावाड़। झालावाड़ के बाद में देखो इधर किसकी सीमा लग जाती है? आपकी कोटा की वापस से, पर वापस कोटा एक बार हम लिख चुके हैं, वापस से कोटा को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है। कोटा के बाद में फिर आपकी चित्तौड़गढ़ की आ जाती है, रावत भाटा वाला जो क्षेत्र है आपका, चित्तौड़। उसके बाद में आपके भीलवाड़ा की सीमा लगती है, और भीलवाड़ा के बाद में वापस से आपकी चित्तौड़गढ़ की सीमा है लगती है, पर चित्तौड़गढ़ हम लिख चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में आपका क्या आ गया? बांसवाड़ा। क्या आ गया? बांसवाड़ा। तो ये सारे के सारे जिले हैं, इनका क्रम है ये, तो आपका क्या हो गया? आपका ठीक है क्रम। नहीं, ऐसा देखो, ऐसे वाले ऑप्शन नहीं डालेगा क्रम में, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 क्रम आएंगे, ऑप्शन तो 4 ही होंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि ऊपर वाला धौलपुर करौली आपका सवाई माधोपुर कोटा दे दिया जाए, 4 ऑप्शन ये दे दिया जाए। ठीक है। या फिर आपका हो सकता है कि 12 झालावाड़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा दे दिया जाए।
ठीक है, तो वो कैसे भी देगा, पर इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आप बच्चा डाउट में आए, ऐसा नहीं देगा, पर इतना ध्यान रखना। ठीक है, वहीं पर अगर इधर की अगर बात करते हैं एमपी वाले जिलों की, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या हो गया, मुरैना। मुरैना हो गया, मुरैना के बाद में आपका श्योपुर हो गया, श्योपुर के बाद में आपका क्या हो गया, शिवपुर। शिवपुर के बाद में आपका गुना, क्या आ गया, गुना। गुना के बाद में आपका राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ के बाद में आगर मालवा। आगर मालवा है, उसका पार्ट आ गया। उसके बाद में आपका रतलाम, और उसके ऊपर मंदसौर आ जाएगा, रतलाम है। रतलाम के साथ में एक मंदसौर है, मंदसौर के ऊपर आपका नीमच है, और एक आपका क्या हो गया, झाबुआ। कौन सा हो गया, झाबुआ। ठीक है, तो ये आपके किसके आपके आ जाएंगे, जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसी में आपको नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के आपको लिखना है एमपी के साथ, यानी एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के साथ राजस्थान के दो जिले, दो जिले 2 बार सीमा साझा करते हैं, 2 बार सीमा साझा, 2 बार सीमा साझा करते हैं। एक जिला कौन सा है आपका, कोटा। ठीक है, और दूसरा जिला कौन सा है आपका, चित्तौड़गढ़। ठीक है, एक आपको नोट डाल के ये भी लिखना है कि भाई ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़ को दो भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं बता दूंगा डायग्राम में कैसे क्या है। ठीक है, सोनू बोल रहे हैं संडे को सर हॉलीडे रखा कीजिए। हम भी चाहते हैं हॉलीडे रखा जाए, पर दूसरी बात ये है कि भाई जैसे कि सिलेबस भी समय पे करवाना है और अच्छे से भी करना है, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि भाई संडे के दिन हम नहीं चाहते, पर ये है कि भाई बच्चों को क्या है कि अच्छे से सिलेबस भी पूरा हो जाए और पूरा मैटर भी बच्चों को मिल जाए। तो 2-4 घंटे सप्ताह में 4 संडे होते हैं, तो 8 घंटे ज़्यादा मिले बच्चों को, क्योंकि सिलेबस समय पे भी करवाना है ना अपने को, और अच्छे से भी करवाना है, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा ना। और ये 6 महीनों की बात है, 6 महीने की भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो एक मान रहा हूँ कि आप भी से लेके आपका पेपर तक मुश्किल से 6 महीने होंगे, 6 महीने भी नहीं होंगे, 4 महीने के आसपास ही लगे मेरे को, है ना। ये 4 महीने, 4 महीने कठिन तपस्या कर लीजिए, 4 महीने के बाद में जीवन भर आपको आराम ही करना है। अब 4 महीने कर लोगे तो हो सकता है कि आप हाउस हस्बैंड की श्रेणी से बाहर आ जाए। ये वास्तविकता है। ये आजकल आपको पता है कि हर जगह जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, सब में महिलाओं का वर्चस्व है। जितने भी आईएएस के पेपर होते हैं, आरएस के होते हैं, एसआई के भी, यहाँ तक कि भाई जितने भी बड़े पेपर जो भी है, जो भी पेपर देख रहे हैं, उसमें महिलाओं का सर्वोच्च रैंक पे आपको देखना, टॉप 10 में महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं आपको। कारण क्या है, ऐसा थोड़ी कि भाई, तो कहने का मतलब है कि महिलाओं को जो मौका मिला है तो वो उसका क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं समय का। पुरुष है, उसको पंचायती भी करनी है और पढ़ना भी है, दोनों काम है उसके सामने, ऑप्शन भी बहुत है ना उसके पास में। फिर दूसरी बात है कि आजकल तो महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, पुरुष है को भाई विलासिता की वस्तुएं ज़्यादा आकर्षित करती हैं। है, मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, चलो अच्छा, दो हो जाए, है, शाम को दोस्त का फ़ोन आ गया, आजा थड़ी पे चलते हैं, चलो एक एक कारतूस हो जाए, है। तो ऐसे जो भटकाव हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं पुरुषों में। पहले क्या होता था, दो आपस में पुरुष बात क्या करते थे, तो बात चलती थी भाई आपकी पत्नी है वो क्या करती हैं, तो ज़्यादातर ये होता था कि हाउस वाइफ है, काम वाम कर देती हैं। आजकल दो महिलाएं आपस में खड़ी होती हैं और बात करती हैं, बोले कि क्या करते हैं आपके हस्बैंड, तो कहते हैं कुछ नहीं, हाउस हस्बैंड है, आपातकालीन परिस्थितियों में डायपर वाइपर चेंज कर देते हैं, बच्चों के खाना वाना बना देते हैं, घर जाती हूँ गर्मा गर्म सब्जी वब्जी सब तैयार मिलती है। ये वास्तविकता है, मेरे खुद के मित्र हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। पहले क्या है, शादियाँ हो गई, अब दोनों बेरोजगार थे, अब पुरुष है वो पंचायती में लगा रहा है, महिला है वो पढ़ गई, नौकरी लग गई। अब क्या होता है कि ज़्यादातर क्या है, महिलाएं टीचिंग लाइन में ज़्यादा जाती हैं। अब जितने भी मित्र हैं उनके कोई सेकंड ग्रेड लगी हुई हैं, कोई कुछ लगी हुई हैं, वो सुबह पहले वो उठते हैं, नहाते धोते हैं, तब तक वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं, लगे पड़े हैं किचन में। फिर वो तो चले जाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, स्कूल से लेके आ रहे हैं, फिर पता लगा कि आने का समय हो गया, तब तक गर्मा गर्म खाना बना के तैयार रख रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हाउस हस्बैंड ही हो गए। हाँ, सब जगह देखने को मिलेंगे ऐसा। ठीक है, और दूसरी बात ऐसा है कि भाई अब
पहले क्या होता था कि एक गांव में एक विशेष प्राणी हुआ करता था। प्राणी तो क्या है यार, एक सामाजिक एक स्तर का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसकी वैल्यू बड़ी अच्छी हुआ करती थी उस समय। बार बार नाई का नाम सुना हो, जो आज सेन कहते हैं हम, ठीक है। पहले क्या होता था, शादी ब्याह होते थे गांव में नाई को बुला के लाते थे। नाई का बड़ा रोल होता था। जितने भी गांव में जितने भी इनविटेशन देना है करना है कोई भी, अभी भी है पर इतना नहीं बचा। पहले क्या है कि वो नाई आता था, वो सारे काम है, जो भी खाने वाना बनेगा तो वहां पर भी कोई भी गेस्ट आएंगे उनका हुक्का हुक्का भर के देना, उनको सारा मतलब व्यवस्था ही संभालता था वो पहले, ठीक है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता था। फिर क्या होती थी, बारात वारात जाती थी तो उसमें नाई का बड़ा रोल होता था। वो क्या होता था, जाता था वहाँ पे लड़कों वाले की तरफ से, तो उसे गांव के हर व्यक्ति का पता होता था कि भाई कौन है, उसके कितने लड़के हैं, लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, उसके गोद क्या है। पहले आज वाले को नहीं पता, पहले वालों को पता होता था, ठीक है। अभी भी होता है कई गाँव में। फिर वो क्या था, वहाँ जाता था तो फिर वहाँ लड़की वालों के वो तो हो जाता है, फेरे वेरे में भी नाई का थोड़ा बहुत रोल होता है। फिर उसके बाद वो बैठ जाता पंचायत में। फिर वहाँ पे बैठ चलती थी, हाँ भाई फलाना की एक लड़की है, वो बैठ जाता भाई साहब आए हो कोई लड़का बताओ हमें भी कोई रिश्ता रिश्ते वाला। तो वहाँ पे ऐसे बातें चलती थी, कोई लड़का पूछता था, कोई लड़की के बारे में पूछता था, तो वो कहता था भाई कितनी जमीन है क्या है, तो वो देखता था मेरे गाँव में इसके अकॉर्डिंग कौन प्राणी है। फिर वो गोत बताता था कि हमारे गाँव में है ऐसा, बोले कि साहब ऐसा ऐसा है, ये है वो है। वो रिश्ता पक्का करके आ जाता था पहले। दादा वगैरह के समय में वो कहते थे नाई हो रिश्ता पक्का कराता, तो आता था कहते साहब आपका लड़के का रिश्ता कराया मैं। उसको बिठा के मिठाई विठाई खिलाई जाती, उसको पैसे वैसे दिए जाते, बहुत अच्छा काम कराया। आज ऐसा करके आ जाए कोई नाई, पता लगा दूसरे दिन नाई गायब है गाँव से। हैं? हैं? आजकल तो भाई जब तक आप मिलते नहीं देखते नहीं उसमें भी हजार। और उसमें भी आजकल तो स्थिति ये हो रही है कि रोजगार में है, कोई सरकारी नौकरी वाला को लड़की नहीं मिल रही। वास्तविकता है। आजकल लड़की सब कुछ देखती है, पहले तो क्या है कि घर वाले कराए उसका जीवन बंद गया बस। उसके बाद में वो चाह के भी कुछ भी नहीं। आज तो भाई सब देखते हैं नौकरी क्या है, पैसा क्या है, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। आजकल तो ये और हो गया। अब आजकल तो ऐसे है कि भाई एक एक हमारे मित्र हैं वो रिश्ता देख रहे हैं, जयपुर के हैं, वो सिटी के हैं, तो उस माहौल भी थोड़ा उस ग्रामीण परिवेश में इतना नहीं होता। अब वो जयपुर के हैं प्रॉपर। अब वो कहते हैं कि यार अंकित रिश्ता देखने जाता हूँ, एक तो गया मिलने वहाँ पे, पूछा भाई क्या करते हो, बोले सब ठीक है। फिर क्या गलती से पूछ लिया खाना वाना बना लेते हो, तो बोले कि बाई ढूंढ रहे हो या बीवी ढूंढ रहे हो। तो बोला कि ये भी समस्या है कि आज ये भी नहीं पूछ सकते। उसके बाद में क्या, कई तो ऐसे बोल देते कि मम्मी पापा साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अगर मम्मी पापा साथ रहेंगे तो मैं नहीं शादी करूंगी। अब ये भी समस्याएं हैं। तो आजकल क्या है कि डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। कुंवारे ठीक है। कुंवारे आप तो ठीक है पर घर वालों परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है। चलिए। हाँ। कौन सी? सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जाल, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रुकिए 2 मिनट। चलिए मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ, डाउट आपका क्लियर ही कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर झालावाड़ की, देखो मैंने ये कहा था। अब देखो टोटल जो है, मैं वैसे तो बाद में बताने वाला था इस टॉपिक को, पर अभी आपने कर लिया। देखो यहाँ से बाड़मेर से, यहाँ से आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है, ये लगना शुरू हो जाती है। देखो ये पूरी इधर की है, इधर आपका क्या है, गुजरात है। ये सीमा लगना शुरू होगी, सारी की सारी सीमा है आपकी। इधर आपका क्या है, एमपी है। ये भी आपका इधर भी एमपी है। यहाँ पर ये क्या है, यूपी का पार्ट आता है, इधर कर लीजिए यूपी। ये आपका हरियाणा है और ये क्या आपका पंजाब। यहाँ से श्री गंगानगर से आप इधर से जिले काउंट करने को बैठोगे ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके, ऐसे इस सीमा पर टोटल जिले जब आप काउंट करोगे तो टोटल जिलों की संख्या आती है 25। कितनी आती है? 25। ये आगे लिखवाऊंगा मैं, अभी बस थोड़ा सा मैं वैसे ही बता रहा हूँ। टोटल जिले कितने आएंगे? 25। कहने का मतलब इधर तो पाकिस्तान हो गया आपका, इधर तो क्या है, पाकिस्तान है। इधर आपके राज्य है पंजाब हरियाणा यूपी एमपी। इन जिलों के जब काउंट करोगे तो यहाँ पर आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करते हुए आओगे ना आप, तो टोटल यहाँ तक पहुंचोगे बाड़मेर तक, तो टोटल जिले कितने आएंगे? 25। अब अगर आपसे पूछ ले जाए इन 25 जिलों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो आप कहोगे झालावाड़ की है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? और पूछ ले जाए इन सभी 25 जिलों में सबसे छोटी सीमा किसकी, तो बाड़मेर के, आगे लिखवाऊंगा नोट डलवा के मैं। समझ गए, ये कहना चाह रहा था मैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो अभी यहाँ पर जो अपने को जो समझना है, मैंने आपको बताया कि भाई दो ऐसे आपके, दो ऐसे आपके जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका देखो इधर ये क्या है, मध्य प्रदेश है, इधर एमपी का पार्ट है ये। आप कहोगे सर ये क्या है, मध्य प्रदेश है। इधर भी आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। ये भी आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, एमपी का पार्ट है। यहाँ तक मध्य प्रदेश का पार्ट है ये सारा का सारा। यहाँ धौलपुर से नीचे आधा इधर मध्य प्रदेश का पार्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि 2 जिले ऐसे हैं आपके जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करते हैं। अब एक तो जिला हो गया देखो यहाँ पर कोटा, एक तो मध्य प्रदेश के साथ में इधर क्या है, कोटा। और कोटा का एक भाग देखो इधर भी तो लग रहा है, और ये भी इसके साथ लग रहा है मध्य प्रदेश के साथ में। तो एक तो क्या हो गया, कोटा हो गया। दूसरा मैंने कहा दूसरा जो जिला है वो आपका क्या है, चित्तौड़गढ़। अब देखो चित्तौड़गढ़ ये दिख रहा है। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ ये आपका पार्ट है, वो चित्तौड़गढ़ का है। ये जो पार्ट है, एक तो चित्तौड़गढ़ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ठीक है। और एक चित्तौड़गढ़ ये है। ये जो राउत भाटा आप देखो ना, राउत भाटा आप कहते हो कि चंबल नदी आती है और चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, चंबल नदी जो आती है ना आपकी, वो इधर से प्रवेश नहीं करती, इस इधर वाले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश नहीं करती है, वो ध्यान रखना। वो चंबल नदी की जो बात करते हो ना पे, वो चंबल नदी ऐसे प्रवेश नहीं करती, वो चंबल नदी किधर से प्रवेश करती है आपकी,
यहाँ से रावत भाटा से यहाँ से प्रवेश करती है। और ये जो पार्ट है ना चित्तौड़गढ़ का, यहीं पर आपका क्या है, रावत भाटा है। यहीं पर क्या है, रावत भाटा। जो रावत भाटा जो आप है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है रावत भाटा, ठीक है, वो यहीं इसी चित्तौड़गढ़ के पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ देखो इधर वाला जो चित्तौड़गढ़ है वो भी एमपी के साथ में सीमा लगा रहा है, और इधर वाला चित्तौड़गढ़ है वो भी किसके साथ में सीमा लगा रहा है, एमपी के साथ में। एक मैंने आपको लिखा है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित कौन सा जिला करता है, तो देखो ये बीच में छोटा सा भाग किसका आ रहा है, देखो आप कहोगे 16 किलोमीटर का जो भाग है ना यहाँ पर, ये ये देखो किसका भाग है, ये भीलवाड़ा का। ये ऊपर की तरफ ये क्या है, भीलवाड़ा। तो ये भीलवाड़ा इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ को, यानी आप कह सकते हो चित्तौड़गढ़ मुख्यालय को आपके रावत भाटा से अलग कौन सा जिला करता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये रावत भाटा है और इसका जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ का किधर होगा, इस वाले चित्तौड़गढ़ में होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो मुख्यालय है उसको रावत भाटा से कौन सा है वो जिला अलग करता है। तो ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन है, भीलवाड़ा है। तो ये वहां पे मैंने लिखवाया था, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलें आगे, चलिए आगे लिखिए गुजरात के साथ में सीमा, गुजरात के साथ सीमा। ठीक है, तो आप लिखिए लंबाई कितनी है, लंबाई उसके साथ में 1022 किलोमीटर। उसके बाद में हम कहें राजस्थान के जिले। ठीक है, ये मैं एक साथ ही मैप में लिखवा दूंगा, और एक आप तरह लिखना गुजरात के जिले क्या है, गुजरात के जिले। इसमें एक तो लिखना सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा है वो किसकी है, आप कहेंगे उदयपुर की। किसकी लगती है, उदयपुर की। न्यूनतम सीमा तो बांसवाड़ा, किसकी लगती है, बांसवाड़ा की। किसकी लगेगी, बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में गुजरात की अगर पूछे कि सर्वाधिक सीमा, गुजरात की सर्वाधिक सीमा है किस जिले की लगती है, तो आप कहेंगे साबरकाठा, सॉरी बनासकाठा की लगेगी, बनासकाठा। ठीक है, अगर न्यूनतम सीमा की अगर बात करें, न्यूनतम सीमा है वो किसकी लगती है, तो आप कहेंगे कच्छ की, कच्छ के रण की, कच्छ के रण की, कच्छ के रण की करेंगे। एक ध्यान रखना, घटता क्रम और बढ़ता क्रम भी पूछे ना आपको सीमा रेखा का, तो ये भी ध्यान रखना, बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पर जो आपकी जो सीमाएं हैं उनका घटता क्रम और बढ़ता क्रम क्या होगा, तो ध्यान रखना। सर्वाधिक सीमा एक नंबर पे किसकी लग रही थी, आपकी मध्य प्रदेश की, कितनी, 1600 किलोमीटर। तो ये क्रम भी आपको घटता क्रम बढ़ता क्रम पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे सर किसकी, हरियाणा की, H4 की लगेगी, कितनी आपकी 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आपकी किसकी आ गई, देखो गुजरात की, तीसरे नंबर पे किसकी आ गई, गुजरात की 1022 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आपकी किसकी हो जाएगी, यूपी की, चौथे पे सॉरी, किसकी थी 877 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पे सबसे कम सीमा है आपकी पंजाब के साथ में, किसकी होगी, आपकी 89 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, बढ़ता क्रम पूछे तो आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ये तो क्या है आपका बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। काफी बार आरोही अवरोही क्रम है वो उसमें बच्चे डाउट में पता है सबको, बच्चों को ये भी पता है कि भाई घटता ऊपर से नीचे क्रम ये है। ठीक है, ये बढ़ता क्रम है, और ये आप कहेंगे सर इधर ऊपर से नीचे आ रही है, ये क्या है, घटता क्रम है। ये क्या है आपका घटता क्रम। जो घटता क्रम होता है उसको बोला जाता है अवरोही, क्या बोला जाता है, अवरोही क्रम। इसी घटते क्रम को आप क्या कहते हो, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, और ये बढ़ता क्रम है, इसको आरोही क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरोही। और काफी बार क्या है, घटता बढ़ता नहीं पूछता पेपर में, वहां पे लिख देता है अवरोही क्रम जमाइए, आरोही क्रम। अब बच्चे को पता भी है कि सबसे ज्यादा इसकी है, फिर उसकी है, फिर उसकी है। अब बच्चे को ये नहीं पता आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है, यहाँ पे भी समस्या हो जाती है। तो ध्यान रखना, जो घटता क्रम होता है तो वो क्या है, घटना यानी कम की ओर जाना, घटना यानी कम की ओर। तो एक बात, तो ए पहले आता है, आप पहले आता है, बड़ा कौन सा, ए बड़ा है या आ बड़ा है, आ, मतलब देखें ए आ की मात्रा के आधार पर देखें तो आ बड़ा है या ए बड़ा है तो पहले आ गया ना, आ बड़ा हो गया ना, दूसरा एक मात्रा और लगी ना उसमें। तो ऐसे ध्यान रखना, आ बड़ा है तो यानी बढ़ता क्रम, बढ़ेगा यानी बड़ा क्रम। तो बढ़ता क्रम है, आरोही आ पहले आ रहा है तो इसका आ याद रख लेना, आ का मतलब आरोही बढ़ता क्रम, मतलब ऊपर की तरफ जाना है। ए क्या है, छोटा है, तो यानी अवरोही यानी घटता क्रम, नीचे की ओर आना है। तो ऐसे थोड़ा सा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, वैसे याद हो जाते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम, फिर भी कंफ्यूजन होता है बहुत सारे विद्यार्थियों को, तो ऐसा कोई ट्रिक लगा के याद कर लेना। ठीक है,
वो देखो सब अपने हिसाब से जैसे ट्रिक बने। देखो मैं, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर कोई ट्रिक बता दो याद करने की। ठीक है, ट्रिक काम आती है एक दो स्थान पर, चार स्थान पर, पांच स्थान पर। अब पूरा का पूरा सिलेबस इतना है, कितनी सारी ट्रिक है। आप याद भी कर लोगे, पेपर में जाओगे तो ये नहीं पता कौन सी आप एक बात हो तो नदियों की ट्रिक याद कर लीजिए है। आप ट्रिक याद हो जाती है पर आपको वहां पे देखते यार ये ट्रिक थी या मैंने चंबल की याद की थी या बनास की थी है? ट्रिक तो याद है पर वहां ये याद नहीं आ रहा वो कि भाई किसकी थी ये समस्या होती है। एक दो होती है तो ठीक है काम, लेकिन बहुत सारी जब चीजें आ जाती है ना फिर बच्चों को ये लगता है कि यार याद तो कर ली, अबे समझ नहीं आ रहा है। वो थ्री इडियट्स का ये गाना था ना कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या था पता नहीं। पहले क्या है कि भाई पहले सॉल्यूशन नहीं पता था, फिर सॉल्यूशन पता लगा तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो वैसी कहानियां हो जाती हैं इसमें। कोई दिक्कत नहीं, बस जिले याद नहीं हो रहे हैं। देखो जिले हैं थोड़ा बहुत आप सर नाम छोटा तो नंबर छोटा, नाम बड़ा तो नंबर बड़ा, हाँ बिल्कुल जैसे भी आपको याद हो जाना चाहिए बस कैसे भी हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जिले हैं, देखो जिले तो क्या है कि बार बार याद करेंगे देखेंगे ना तो अपने याद होंगे। ठीक है, एक बार में देखो चीजें ऐसी नहीं कि एक बार में याद होने वाली चीजें नहीं होती। मैंने हमेशा कहा कि रिवीजन जितनी बार होगा उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्या होंगे, याद होंगे। ठीक है, और मैं एक बात और भी कहता हूँ, जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे से आप अपने आप को समय देंगे तो इंसान है। एक हमारे जब मैं यूपीएससी की वहाँ पे तैयारी कर रहा था जयपुर में क्या दिल्ली में, ठीक है, तो मुखर्जी नगर में, तो हमारे एक टीचर होते थे के सिद्धार्थ सर ज्योग्राफी के। ठीक है, वो हमेशा ये कहते थे कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आप जीवन में असफल नहीं होगे। इतनी गारंटी मैं लेता हूँ, कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ पर है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, असफल होने का मतलब सफल होने का मीनिंग ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लगे। ठीक है, और आपको पता है सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा किसमें है, प्राइवेट में, आप सबको पता है। बस अंतर यह है कि सरकारी नौकरी आपको जॉब सिक्योरिटी दे देती है। सिक्योरिटी का मतलब आपके एक तारीख को पैसा आएगा तो आएगा, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, आपका पैसा आएगा तो आएगा। ठीक है, प्राइवेट में यह है कि आज काम है, पता लगा कल को नहीं है। ठीक है, तो एक जॉब सिक्योरिटी हो प्राइवेट में, पैसा ठीक है अच्छा मिलता है, पैसा आपसे 2 गुना 4 गुना 5 गुना, लोग हैं 15-15 गुना भी ज्यादा कमा रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो एक एक घंटे के 6-6 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हैं। एक घंटे का 6 हज़ार मतलब 2 घंटे पढ़ा के तो 12, 4 घंटे पढ़ा के तो 24, 24 हज़ार। ठीक है, 24 छोड़ो आप तो 20 हज़ार ही मान लो। और महीने में दिन कितने, 30, उसमें भी 4 संडे हटा दो 26, और भी एक दिन हटा दो और संडे, कितने 25, और 25 को कर लो 20 हज़ार से गुना, कितने हो गए हैं। और ये सरकारी नौकरी आपको कितने दे देगी, मैक्सिमम 50 है, उसका ब्याज आ जाएगा इतना। तो पैसा है, पर ये है कि प्राइवेट भी हर किसी को थोड़ी मिलती है, हर कोई थोड़ी प्राइवेट में अच्छा पैसा कमा रहा है। वो भी है जिसमें स्किल अच्छी है, जो अच्छा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है, या अच्छे तरीके से अपने आपको जाहिर कर पा रहा है कहीं पर, तो वही तो कमा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि भीड़ तो बहुत सारी है, प्राइवेट में भी कौन है, ऐसे भी है प्राइवेट में जो दिहाड़ी मजदूर है। आपको ध्यान रखना है एक चीज़ है, ज्ञान कम है तो आपको तो पता लगेगा। जैसे एक मजदूर होता है, देखा होगा आपने मजदूर, ठीक है, मजदूर काम करता है दिन में कितने घंटे, 8 घंटे मिनिमम है उसके, 8 घंटे है। और अपन भी ज़्यादातर परिवार किसान परिवार से हैं, मजदूर परिवार से हैं। ठीक है, बहुत कम है ऐसे जो भाई मिडिल क्लास फैमिली अपन कह सकते हैं। ठीक है, अपने ज़्यादातर माता पिता हैं या तो किसान हैं या कहीं पर अपने कहीं दूसरी जगह रोजगार कर रहे हैं, या कई ऐसे जो स्वयं का रोजगार कर रखा है, स्वयं का रोजगार यानी दुकान वगैरह कर रखी है या कुछ वैसा कुछ कर रखा है। ठीक है, तो उसमें भी एक मजदूर की अगर उदाहरण लेते हैं तो मजदूर सुबह जाता है 8 बजे के आसपास, और ऐसी गर्मी में जब आप निकलना पसंद नहीं करते बाहर ऐसी धूप में, ठीक है, स्किन जल जाती है, ऐसी धूप में वो दिन भर क्या करेगा, वहाँ पे काम करेगा, सुबह जाएगा शाम के 5 बजे तक लगा रहेगा। सर्दियों में जिस कड़ाके की ठंड में आपको रजाई से निकलने में आपको मौत आती है, वैसी ठंड में वो दिन भर वहाँ पे ठंडी ईंटें उठाएगा, ठंडे पानी में हाथ देगा। सर्दियों में देखना उनके हाथ देखना कैसे हो जाते हैं, फटकर ऐसे हो जाते हैं, खून निकलना होता है, फिर भी वो काम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं उसके बाद में भी अगर मिलता क्या है, 500 या 700, 8 घंटे गए, इतने मेहनत की, और इज्जत के नाम पे शून्य, इज्जत के नाम पे क्या है, शून्य। सर क्लास में फ्री होके करूँ, ठीक है, इज्जत के नाम पे क्या है, शून्य। कहने का मतलब उनको जिसके यहाँ पे काम करने जाते हैं तो एक टैग लाइन होती है, बीप बीप बीप, और उसके बाद में बोला जाता है। समझ गए बीप बीप का मतलब, अगर बेचारा कहीं थक गया, 2 मिनट छाँव में बैठ गया तो आएगा तो वो बीप बीप, पहले तो बीप बीप बोलेगा। बीप बीप का मतलब आपको सबको पता है क्या है? मतलब गाड़ी से, ठीक है, पहले वो सरनेम लगाएगा वो गाड़ी वाला, फिर उसके बाद में क्या कहेगा, ये काम करने के लिए आया है। तो मतलब इज्जत के नाम पे जीरो, शून्य। और आएगा शाम को, उसमें भी वो आधे तो ऐसा होता है वो 500 रुपए के लिए भी 10 बार चक्कर कटवा देते हैं, कल आना, सुबह आना, परसों आना, तरसों आना, ये आना, तो वो बेचारा वैसे ही चक्कर काटते काटते रह जाता है। वहीं 8 घंटों की वैल्यू है, ठीक है, और मेहनत दिन भर की कड़ी मेहनत, ठीक है, और क्या 500 रुपये। एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ एजुकेशन वो शक्ति है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। शिक्षा है आप में काबिलियत होनी चाहिए, ग्रहण करने की, पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अब वही है, इसी मरे से मरे मैं कह रहा हूँ कि जयपुर में मरा से मरा अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ाने के लिए भी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई टीचर ही बनते हैं, एजुकेशन के बेस पे बहुत और भी बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। मरा से मरा आपको 500 रुपये, 50 मिनट या घंटा मान लीजिए, मरा से मरा 500 रुपये 1 घंटे का। ठीक है, अगर आपने 4 घंटे 5 घंटे मरा से, ऐसी भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर जयपुर में ही बता रहा हूँ मैं, जो एक एक घंटे के 10-10 हज़ार रुपये भी पे कर रहे हैं। ऐसे भी इंस्टीट्यूट है, 1 घंटे के मतलब मरा से मरा बताया कि 500 रुपये आप मान के चलिए। ठीक है, आपने वो 8 घंटे, उसे आधा ही आपने मेहनत की 4 घंटे,
तो कितने हो गए 2000 दिन के। ठीक है 2000 हो गए, तो कहने का मतलब है आपके 25 दिन भी माने तो 50,000। ठीक है 4 घंटे हैं, 4 घंटे भी पूरे नहीं होते उसमें भी एसी की छाँव में। ठीक है आराम से कहीं भी जाओगे इज्जत है। 10 बच्चे जब निकलते हैं रोड पे तो 10 बच्चे नमस्ते करने वाले, कोई पैर छूने वाले, कहीं जाओगे। ठीक है एक कब आएगी कब नहीं आएगी सैलरी उसका झंझट नहीं। ऊपर से ये होता काम है कि भाई सर पैसों की जरूरत है, भेजो 1 लाख 2 लाख भेजो, 5 7 लाख रुपए भेजो, कोई काम रुकते नहीं है। ठीक है तो कहने का अर्थ है कि वही 8 घंटे में आप महीने के कितने कमा रहे हो 500 के हिसाब से 15,000। ठीक है और वहीं आप मरा सा मरा, मैं बताया कि आप मरा सा मरा कहीं भी जाके 500 रुपये के हिसाब से करेंगे तो भी आप 40 50 हज़ार रुपये मरा सा मरा है कहीं भी जाएंगे तो आप आराम से कमाएंगे। ठीक है तो ये फ़र्क है किसका, आपका एजुकेशन का और किसका। अब डिपेंड ये है कि भाई मैं हमेशा ये कहता हूँ क्योंकि सरकार है, सरकार के पास में भी देखो आप कोसते रहते हो। अगर 100% रोजगार है ना, सरकार 100% जनसंख्या है आपका, आप मैं आंकड़े बता देता हूँ आपको, वैसे पता नहीं है। ठीक है इन 100% में सरकार है सिर्फ 8% लोगों को रोजगार दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास सरकारी नौकरियां हैं, जो सीटें हैं ना वो सीटें ही कितनी है 8% है। कितनी है आपकी 8%। बाकी इससे ज्यादा सीट दे भी कहाँ, जितनी वैकेंसी निकालेगी इसी 8% में। अब बाकी बच गए कितने 92%। अब ये 92% है या तो कोई स्वयं का काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई या कोई अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। ठीक है अब इस 92% में वो डिपेंड करता है उसमें कौशल विकास कितना है उस खुद का। कौशल विकास, कौशल विकास का मतलब है कि साक्षर तो सब हैं, पढ़े लिखे तो सभी हैं, आप भी पढ़े लिखे हो दूसरा भी पढ़ा लिखा है। जिसपे कौशल विकास है वो क्या करेगा, कुछ अच्छा कमाएगा। नहीं तो इसी भीड़ में आपके मजदूर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी भीड़ में अभी थोड़े दिन पहले आया था एक यूपी का था, कहाँ का था, उसमें था कि भाई सफाई कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी है उसकी वैकेंसी निकली थी। और उसमें लोगों को कहा गया था कि पहले आप आओ हम आपकी स्किल चेक करेंगे सफाई करने की। और गंदे नाले में उनको कुदा दिया गया, बोले साफ करो। और इस गंदे नाले में जो इस सफाई कर्मचारी में ऐसे भी लोग थे जो एमए किए हुए थे, जो बीएड किए हुए थे, ऐसे ऐसे जो लोग हैं उस नाले में घुसे हुए थे। ठीक है क्या किसके लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। और वो भी क्या फिजिकल है आपका, एक तरह से आपका टेस्टिंग है, आप सफल हो गए नहीं होगे उसके बाद में देखेंगे। नाला साफ करवा दिया बोलो घर जाओ। तो डिपेंड करता है कि आप पे कि भाई आप किस स्तर पे आप अपने आप को ले जाते हो। ठीक है छोड़िए। वहीं पर गुजरात की अगर हम जिलों की अगर बात करते हैं तो ध्यान दें, कहीं दिखाई दे रहा है गुजरात लिखा हुआ, चलो ये रहा। ये देखो आपका कच्छ का रण है, ये पार्ट है आपका, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है ये इधर का राजस्थान हो जाएगा, ये आपका बनासकाठा है, जो सबसे लंबी जो सीमा हमने कहा था ना गुजरात के साथ लगती है, ये आपका बनासकाठा है। ये क्या है बनासकाठा है। ये आपका साबरकाठा है, ये आपका अरावली है, और ये आपका महिसागर है, महिसागर। और ये आपका क्या है दाहोद। और ये आपका इधर क्या पड़ गया आपका राजस्थान। ठीक है इधर का पार्ट आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कहा ये क्या है आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक है ये इधर क्या पड़ गया आपका पाकिस्तान, ये इधर क्या पड़ गया पाकिस्तान। ऊपर की तरफ आपका क्या पड़ गया, ये राजस्थान है, ऊपर की तरफ आपका क्या है राजस्थान है। और इधर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बनासकाठा है, बनासकाठा। ये आपका साबरकाठा। ठीक है और इधर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका झाबुआ, सॉरी दाहोद, दाहोद। ये महिसागर, महिसागर। और ये क्या आपका अरावली। ठीक है अगर हम बात करते हैं कि भाई गुजरात नीचे की तरफ, ये क्या पड़ गया आपका गुजरात, ये क्या पड़ गया गुजरात। अगर कच्छ का रन है 1 2 3 4 5 6, तो कहने का मतलब गुजरात के जो जिले हैं वो टोटल कितने 6 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। उसमें भी सर्वाधिक सीमा है वो किसकी लग रही है, आप कहेंगे राजस्थान के साथ में। यहाँ पर ये सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है, बनासकाठा की। ठीक है और वहीं पर अगर न्यूनतम सीमा की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम सीमा किसकी लग रही है आपकी, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा वो किसकी लग रही है आपके कच्छ के रण की लग रही है। ठीक है तो ध्यान देना इसी में आप ऐसा लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये डायग्राम तो बनेगा नहीं तो आपको इसको तो वैसे समझ लेना। और यहाँ पर सीधा सा करना आपको, यहाँ पर सीमा कितनी है आपकी 1022 किलोमीटर।
इधर आपका गुजरात, इधर आप कर लेना राजस्थान, ये इधर कर लेना राजस्थान। ठीक है। गुजरात के अगर बात करें तो आप कहेंगे दाहोद, दाहोद के बाद में आपका महिसागर, महिसागर के बाद में आपका अरावली, साबरकाठा, बनासकाठा, और एक आपका क्या है, कच्छ का रण, कच्छ का रण या कच्छ है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आप अगर राजस्थान की अगर बात करेंगे, राजस्थान के, तो राजस्थान का कौन सा होगा, बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में दूसरा आपका कौन सा होगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में तीसरा आपका उदयपुर, उदयपुर है, सर्वाधिक सीमा जो लगती है। उदयपुर के बाद में आपको पता है सिरोही, सिरोही, सिरोही के बाद में आपका जालोर, जालोर, और जालोर के बाद में आपका क्या लग जाएगा, बाड़मेर। ठीक है। तो इधर के भी 6 जिले हैं, उधर के भी 6 जिले, और मैंने कहा कि सर्वाधिक जो लंबाई थी आपकी यहाँ के, सर्वाधिक लंबाई है वो आपकी किसकी है, आपकी उदयपुर की। न्यूनतम लंबाई है वो आपकी किसकी थी, बाड़मेर की। इधर की अगर बात करें तो सर्वाधिक लंबाई आपकी किसकी थी, बनासकाठा की, और न्यूनतम लंबाई आपकी किसकी थी, न्यूनतम लंबाई बाड़मेर की। अच्छा मैंने बाड़मेर में लिखा, हाँ सही तो है, बांसवाड़ा में कहानी बाड़मेर में सही तो लिखा है। अच्छा 2 बार, अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, वहाँ पर बांसवाड़ा, इसको बांसवाड़ा कर लीजिए, सॉरी, समझ गया मैं, इसको तो बाड़मेर ही कर दिए, उसको बांसवाड़ा कर लीजिए, ये बांसवाड़ा कर लीजिए, इसको बांसवाड़ा कर लीजिए, या इसको अगर पहले आपने ये लिख लिया तो नीचे वाले को बांसवाड़ा कर लेना। ठीक है। सोनू सर आपको कितनी मिलती है सैलरी है, बाड़मेर, बाड़मेर की होगी है, नहीं बांसवाड़ा की न्यूनतम नहीं होगी, बाड़मेर की होगी न्यूनतम, 14 किलोमीटर होगी इसकी, 14 किलोमीटर। सोनू को चीजें बताने की नहीं होती। हाँ न्यूनतम बाड़मेर की 14 किलोमीटर। किसको, नहीं नहीं वो मैंने पहले, अगर मैंने कहा किसी ने बाड़मेर लिख लिया तो इसको नाम बांसवाड़ा कर लेना है, मैंने ये कहा था न्यूनतम वाला नहीं करना है। चलो मेरी बात सुनो, कहीं भी आपने बांसवाड़ा लिखा है उस बांसवाड़ा के ब्रैकेट में आप न्यूनतम लिखेंगे। हाँ ठीक है, जहां पर भी आपने जो बांसवाड़ा लिखा है ना उसको तो रहने दीजिए, बाड़मेर है ना, बाड़मेर के ब्रैकेट में आपको न्यूनतम है वो करनी है। ठीक है। वो पहले मैंने बांसवाड़ा लिखना था लेकिन मैं गलती से बाड़मेर लिख दिया था वहां पर, ठीक है, और लेकिन नीचे मैंने बाड़मेर लिख दिया था। तो हाँ, अभी जो सामने आपको लिखा हो ना सेम यही आपको दिखना है, बस पहले वाले पे ध्यान नहीं देना, अभी जो लिखा है उसको ध्यान में रखना है। सर अभी तो आपने बोला था 2 जिले की सीमा लगती है गुजरात से, मैंने ये तो नहीं बोला धर्मेंद्र, मैंने बोला ऐसा कोई, धर्मेंद्र सिंह भाटी आप थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को देखिए, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। दिन का 5,000 मिलता है धर्मेंद्र, मैंने वो 2 जिले बताए थे ना, 2 बार सीमा साझा करते हैं एमपी के साथ में बताए थे, 2 जिले तो मैंने अभी तक बताए नहीं ऐसे कोई, मैंने पीछे भी अगर बोला है तो अच्छा ये, अच्छा ये क्या है कि ये इनकी बात करेंगे 2 जिलों की आप, ये तो मैंने सर्वाधिक और न्यूनतम जिले है ना लंबाई के वो लिखवाए हैं, टोटल जिले थोड़ी लिखवाए थे यहाँ पर, राजस्थान के जिले हैं ना, मैंने इसमें ही लिखाए थे, इसमें टोटल आप ऐसे कर लो 6, इसमें भी आप कर लो 6, ये तो मैंने ये लिखा है कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, वो चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने, जिलों की संख्या नहीं लिखी धर्मेंद्र यहाँ पे मैंने, है। अच्छा बाड़मेर, अच्छा यहीं पे मैंने गलती कर दी थी क्या, अच्छा 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 इसलिए डाउट हो रहा था क्या, सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने यहीं पहले गलती कर दी, चलिए ठीक है, यहाँ बाड़मेर ही आएगा। अच्छा तभी मैं कह रहा हूँ बार बार इतना कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है बच्चों में। अच्छा ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब डाउट क्लियर है। अच्छा वही मैंने गलती से वो लिख दिया था, ठीक है ठीक, ठीक है धर्मेंद्र, सॉरी की बात नहीं है, डाउट था तो पूछ लिया। हो गया चले, अब चीज़ें कुछ अपने को जो क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं बनने की संभावना है उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है। एक तो ये पूछा जाता है कि जैसे आज, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि भाई एमपी और यूपी के साथ में किसकी सीमा लगती है, ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका पंजाब और हरियाणा से कौन से जिले की सीमा लगती है, तो हमें लिखना है कि वह जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका, चलें आगे, हो गया, चलिए तो आगे आप हेडिंग डालिए, राजस्थान के वह जिले, राजस्थान के
वह जिले जिले जो दो राज्यों से सीमा साझा करते सीमा साझा करते सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के साथ में दो जिले हैं आपके सीमा साझा करते हैं, सॉरी दो राज्य सीमा साझा करते हैं। ऊपर की तरफ कौन सा होगा आपका? आपका पंजाब, और नीचे की तरफ आपका कौन सा? हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा आपका? डीग। ठीक है, डीग की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आपके दो जिले, सॉरी दो राज्य, एक हरियाणा और एक आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीन नंबर में आप लिखेंगे धौलपुर। और धौलपुर की अगर बात करते हैं तो धौलपुर में आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश और नीचे करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। वहीं चार नंबर में आप लिखेंगे बांसवाड़ा। वहीं चार नंबर में लिखेंगे बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में आप लिखेंगे किसके साथ में? एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा आप किसके साथ लिखेंगे? गुजरात से। ठीक है, तो कहने का मतलब चार ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो क्या करते हैं? दो राज्यों के साथ में क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। सर जयपुर में कोई वैकेंसी है तो कोई नहीं बताएंगे। पढ़ाना भी अपने आप में स्किल है, हर किसी की नहीं बस की है। और हर कोई, ऐसा नहीं है कि ज्ञान की कमी है बच्चों में या कोई भी व्यक्ति में। बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा ज्ञान है, और बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन क्लास में चुटकुलेबाजी करके, हवाबाजी करके, ये दो शेर और शायरियाँ मारी और फिर क्लास में फिर बच्चे कहते हैं। अब आप देखोगे यूट्यूब पे आप जाओगे ना कभी, आप यूट्यूब पे जो आपकी जो क्लासें होती हैं, जो आपकी क्वेश्चन आंसर की इनकी जो आती रहती हैं, तो वहाँ पर जिस क्लास में शेर व शायरियाँ चल रही हैं, जो दो चार लड़कियों के बारे में मार दिया डायलॉग किसी टीचर ने, और ये इधर उधर शेर मार दिए, तो वहाँ पे देखो लाइव बहुत ज़्यादा चलेंगे। और नीचे वो, और इसमें पढ़ने वाले को कम होते हैं, उसमें आपस में चैट करने वाले ज़्यादा, आपस में चैट करने वाले ज़्यादा लगे रहते हैं। वो उसको दिल भेज रहा है, वो उसको दिल भेज रहा है, वो उधर उसको टमाटर जैसी गुस्से वाली शक्ल भेज रहा है, वो उसको भेज रहे हैं, हैं? तो वैसे चीज़ें चलती हैं। और हाँ, और लड़की लड़कियां बन के वहाँ पे कर रहे हैं, वो कोई कुछ ऐसे ऐसे दिल वाले से वो उसको भेज रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और वहीं पर कोई सीरियस, कोई आपको कोई चैनल है, कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, उन पे देखेंगे तो वहाँ पर गिने चुने ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। हो गया इतना? आधे तो रिचार्ज करवा लेते हैं लड़के लड़कियां बन के वहाँ पे, बोले मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, बात करनी है तो आपसे, बहुत बहुत अर्जेंट है, जल्दी से एक 5G वाला रिचार्ज। मत फंस जाना कभी। ऐसे कामों में मत फंस जाना। करवा अच्छा, तो आप दूसरी कैटेगरी वाले हो। करवाने वाले में, करने वाले में नहीं है। आजकल भटकाव ज़्यादा हो रहा है। जयपुर में यहाँ पे भी आते हैं तो बच्चे देखो यहाँ पे आते हैं जब तो बड़े सीरियस बन गए, जयपुर में आएंगे पूरे, फिर एक दो महीने बाद में उनका पहनने का ढंग बदल जाता है, उनका रहने का हेयर स्टाइल बदल जाती है। ठीक है, पहले वो चिपके हुए तेल लगे हुए बाल होते हैं, सरसों का तेल लगाए और चिपका के बिल्कुल ऐसे, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने बाल शुरू हो जाते हैं, फिर वो साइडों से बिल्कुल जीरो, और फिर ऐसे ऊपर हैं? फिर वो गलियों में घूमना उमना, फिर धीरे धीरे फिर क्या कि आते हैं जब तो पैदल सेवा देते हैं, 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर भी पैदल आएंगे, फिर वो उनकी डिमांड होती है, फिर घर वालों को फ़ोन करते हैं, ऐसे हैं मेरे साथ देखे हुए। ठीक है, फिर वो घर वालों से डिमांड करते हैं, कोचिंग बहुत दूर है, जाया नहीं जाता, बाइक वाइक दिलाओ। अब बाइक है, वो कोचिंग आने के लिए थोड़ी चाहिए उनको, है। अब आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो बुलेट वगैरह ले लेते हैं, उसमें भी वो साइलेंसर है, वो डुग डुग वाला वो डलवा लेते हैं। फिर वो फेरियां लगाते हैं गलियों में, ऐसे डुग डुग करते शाम होते हैं। तो उस कैटेगरी में शामिल मत होना। उस कैटेगरी में शामिल होगे तो पंचवर्षीय योजना भी आपके लिए कम पड़ जाएगी, हो सकता है कि 10 वर्षीय योजना अपनानी पड़े और फिर भी हाथ में कुछ नहीं आए। वास्तविकता है ये, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। फिर ऐसे लोगों के सामने में समस्या बड़ी पता क्या हो जाती है? जो ग्रामीण क्षेत्र में रह के ऑनलाइन पढ़ रहा है उसकी बात तो अलग है, शहर में आ गया वो उसके बाद समस्या ये हो जाती है। अब वो होता है कि अब उनका ईगो अड़ जाता है।
अब गांव में जाते हैं, घर वाले ने एक बड़ी बड़ी हाँक रखी है गांव में, बोला हमारा छोरा तैयारी कर रहा है, जयपुर पढ़ रहा है, ये कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि जयपुर में कर क्या रहा है वो। ठीक है, गांव में कर रहा है कि भाई ये तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, उसका पेपर दे दिया, उसका दे दिया, उसमें पिछले फिर रिजल्ट उसमें 2 ही नंबर से रह गया, इस बार तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी हाँक रखी। अब वो ऐसा व्यक्ति अब 5 साल जयपुर रह गया, अब घर जाएगा, खेत में काम करता अच्छा लगेगा? उसका ईगो उसको हामी नहीं करता, बोल नहीं, 4 साल जयपुर में पढ़ा हूँ, 5 साल जयपुर में पढ़ा हूँ, अब घर में खेती करूंगा। अब वो ऐसे लोग हैं, वो बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, नहीं तो वो काम करने लायक बच्चे ना, वो बाहर रह के कुछ करने वाले। ठीक है, तो ज़्यादा रुकने की नहीं, पंचवर्षीय योजना में नहीं चलना है। ठीक है, और कई लोगों को लगता है कि हम ऐसे करेंगे, हवाबाजी करेंगे। अच्छा, हकीकत ये होता है कि जिसको ये लगता है यहाँ पर प्रेम विवाह में ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मित्र बनाते हैं लोग। अब एक बात बताओ, मित्र आपने बनाया क्या हमेशा के लिए? आज इसके साथ है, कल मित्र उसके साथ ही मिलेगा। ठीक है, नहीं, स्वाभाविक है, हमेशा हर कोई बेस्ट, अपने से बेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। जब तक आप अच्छे हो उनके साथ में, आप पे तो उस गलती उनकी भी नहीं है, हर कोई इंसान, आप होगे तो आप ही अच्छे के होते हैं। होता यह है कि यहाँ पर जयपुर में अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो इतने लोग हैं जो यहाँ पर बर्बाद होकर निकले। ठीक है, बर्बाद होने का सेंस ये है कि जब उनका मौका था अपना जीवन बनाने का, तब वो उस समय को पढ़ाई में न देकर कहीं दूसरी जगह उन्होंने क्या वेस्ट किया। अब वहाँ पे लगे पड़े हैं रात को 2-2 बजे तक फ़ोन पर, और फ़ोन पे बात नहीं होती, ध्यान रखना, लैक ऑफ ट्रस्ट, वास्तविकता है ये। आपने बहुत सारे लोग देखेंगे 2-2 3-3 बजे तक हैं, अब वो मिस कॉल मारते रहते हैं, बात होगी उनकी 10 बजे। ठीक है, फिर वो क्या है कि मिस कॉल मारते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी बात खत्म होगी, अब 2-2 घंटे रोजाना क्या बात करेगा इंसान। ठीक है, बात हो गई खत्म। ठीक है, अब फोन पे है 2-4, जैसे मैं यहाँ पे आया शुरुआती दौर में जो हॉस्टल में रहते थे, अब हॉस्टल में छत पे जैसे कॉमन छत होती है, तो बहुत से एक इस कोने में सेवा दे रहा है, एक उस कोने में, एक उस कोने में, ऐसे लगे। और जिधर से भी गुजरो बस उनके पास बात नहीं है, बस और बताओ, बस उधर से भी ये सवाल आता है, और बताओ, ठीक, और बताओ, और बताओ, और बताओ, मैं 3 घंटे निकाल देती हूँ। बात होती नहीं है कुछ, बात करें क्या? बात होगी भी, खाना खाया, तबीयत पानी ठीक है, घर पे ठीक है, और पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक है, कोचिंग गए नहीं गए, बस बात मुश्किल से 5 मिनट की, हद मार के 10 मिनट की। उसके बाद बात खत्म, फिर उनकी चलती है, और बताओ, और ठीक आप बताओ, और ठीक आप बताओ, ये चलती रहती है 2-2 घंटे। और उसके पीछे का रीजन लैक ऑफ ट्रस्ट। इसको लग रहा है कि फ़ोन रखा, ठीक है, तो पता लगा कि ठीक है, फिर भी बाद में वो क्या है कि बार बार मिस कॉल ऐसे भी मिलेंगे आपको। फिर उधर से सामने वाला, हाँ फ़ोन आया था, बोलिए वो गलती से लग गया, ये क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि अब लड़कों को लगता है कि भाई आप ही सब कुछ है। अब आप हैं, आप लड़की के पीछे समय खराब कर रहे हैं, कुछ आप जैसे भी होंगे महानुभाव जो मेहनत कर रहे हैं किसी क्लासरूम में बैठ के, सिलेक्शन तो उनका नहीं होगा, आपका तो सिलेक्शन होगा। तो फिर बात वही हो जाएगी, बहुरों ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। तो कहने का मतलब है लड़कियों के लिए तो कोई मेहनत कर ही रहा है कहीं ना कहीं, और घर वाले कोई नौकरी लगेगा तो भाई शादी वादी भी करेगा। बचा गया कौन? जो उसके पीछे समय खराब कर रहा था। ऊपर से नौकरी नहीं, एक ओवर एज हो गया, बूढ़े को वैसे लड़की नहीं मिलेगी, ऊपर से बेरोजगार रह गया, तो कैरियर किसका खराब? उसका। तो ध्यान रखना, उस वाली फील्ड में नहीं जाना है। हाँ, दोस्त बनाओ, ऐसी बात नहीं है, पर समय खराब मत करो, छोड़िए। उसमें लिखे, उसमें आगे लिखे, राजस्थान की राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले, टोटल जिलों की संख्या पूछ ले कि राजस्थान की सीमा पर टोटल कितने जिले हैं, तो ध्यान रखना कितने हैं, टोटल 28। टोटल जिलों की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा कि अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, पूछा गया है राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले, यानी आप कह सकते हो कुल जिले भी आप लिख सकते हो, कुल जिले ऐसा भी लिख सकते हो, कुल जिले। तो कितने हैं? आप कहेंगे सर 28 हैं। कितने हैं? 28। ठीक है, अब इस 28 जिलों को आप 2 भागों में विभाजित करेंगे। आप करेंगे एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और एक तरफ लिखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टोटल कितने आपके? 5। कितने हैं? कोई डाउट है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पढ़ लिया ना हमने, टोटल कितने हैं? 5 है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर अगर बात करें तो कुल कितने हैं? 25। कितने हैं? 25 जिले। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि कॉमन जिले कितने हैं? दोनों जो दोनों से सीमा साझा करते हैं, 2, यानी ये आप कह सकते हो जो दोनों से सीमा साझा करते हैं, जो वह जिले, वह जो दोनों से सीमा लगाते हैं, वो कितने हैं आपके? कितने हैं? 2। जिसमें हमने एक को देखा, किस क्या था आपका? गंगानगर। एक गंगानगर, और दूसरा कौन सा था आपका? बाड़मेर। दूसरा कौन सा था आपका? बाड़मेर। ठीक है, इधर आप लिखेंगे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं आपके? 3।
यहाँ पर देखो शब्द क्या लग गया, केवल लग गया, केवल लग गया तो 2 आपके माइनस हो गए। और इधर अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, सीमा पर स्थित जिले, तो आपके कितने हो गए? 2 माइनस कर दो ये 25 में, तो कितने हो गए? 23 जिले। कितने हो गए? 23 जिले। इस वाले पैट जो हमने ये चीजें लिखी, इसमें किसी को डाउट है, क्या कहना चाह रहा है? किसी भी विद्यार्थी को डाउट है इसमें, क्या कहना चाह रहा है? इसको पढ़ो ध्यान से और आप बताओ कि हाँ वास्तव में जो है क्या। देखो, जो किसी से सीमा नहीं लगाते वो कितने? 13। ठीक है, आपके कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, और इसमें 25 में, और आप नहीं 29 नहीं होना चाहिए, 28 ही होंगे। हैं? इस कोने में कहाँ लिख दिया मैंने? मैंने लिखवाया था। तो ऐसे भी तो जिले हैं जो 2-2 सीमा लगाते हैं। तो उसको भी हटाओ ना। जैसे आपने डी को अपने 2 से जोड़ लिया, तो एक बार ही जुड़ेगा ना, डी 2 बार थोड़ी जुड़ेगा। ऐसे तो काउंट करने बैठे तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं समझे? देखो, मैंने कहा कि 13 ऐसे जिले हैं, 13 ऐसे जिले हैं जो किसी से सीमा नहीं लगाते। ठीक है, और टोटल जिले आपके कितने हैं? 41। और 28 में 13 ऐड करेंगे तो कितने आएगा? 41। अगर वैसे अगर काउंट करने बैठ गए ना, आप ध्यान रखना, वो दिमाग मत लगा देना पेपर में कि अगर पूछ लिया कि भाई टोटल ऐसे कितने जिले हैं, तो उसमें आप दिमाग लगाओ कि भाई आपके पंजाब है, पंजाब से कितने थे? 2 थे। हरियाणा से सर ने बोला 8 थे। उसके बाद में यूपी से सर ने बोला 3 थे। और एमपी से सर ने बोला कितने थे? 10 थे। और गुजरात से सर ने बोला कितने थे? 6। तो इनको काउंट करेंगे तो 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, कितने हो गए? 20। और 20 और ये कितने हो गए? कितने हो गए? 29। तो ऐसे तो देखो, आप देखेंगे आपका डीग है, डीग किससे शामिल हो रहा है? 2 से शामिल हो रहा है ना इधर पे, तो 2 बार काउंट कर रहे हैं डीग को आप। इधर इधर आप देखेंगे, इधर धौलपुर को भी आपने कितनी बार काउंट कर लिया? धौलपुर को भी कितनी बार काउंट कर रहे हो? 2 बार काउंट कर रहे हो। एक बार तो आपने किस में काउंट कर लिया? यूपी में काउंट कर लिया, और एक बार किस में कर लिया आपने? एमपी में। तो ऐसे मत करना है, ये दिमाग मत लगाना कि वहां पे सर ने बोला था कि ऐसे हैं, तो ये बड़ा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, इस दिमाग में नहीं जाना है आपको। ऐसे तो स्वाभाविक सी बात है, अपने एक जिले को 2 बार काउंट कर रहे हैं आप। आपने हरियाणा को है, हरियाणा के हनुमानगढ़ को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार अपने पंजाब के साथ में और एक बार अपने हरियाणा के। ये मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ इसको। धर्मेंद्र क्या कह रहे हैं? सर घर वाले जयपुर जाने के लिए बोलेंगे, आपका वीडियो दिखा दूँ। अच्छा। रामकिशोर बांसवाड़ा, रामकिशोर बांसवाड़ा किसके बारे में बता रहे हैं सर? राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं? 41 है टोटल अभी, 41। सारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी। मैं देखो, मेरी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपके जीवन में काम आए। ठीक है, एक तो आप कभी भी आप करना, अपने माता पिता से रोजाना बात करना। ठीक है, मैं मेरे जीवन में, मैं पता है 10वीं क्लास से मैं बाहर रहता हूँ, 10वीं क्लास से मैं बाहर हूँ, पर ऐसा कोई दिन नहीं था पापा से, तो फिर भी देखो बात इतनी नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा नहीं कि पापा ऐसे बोलते हैं। आज तक मेरे को न तो पापा ने हाथ लगाया, आज तक हाथ मेरे को याद नहीं आ रहा कभी बचपन में, कभी आज तक हाथ लगाया। मम्मी ने इतना कूटा, मतलब दबा के। वो कूटा भी इसलिए कि नालायक होते थे इसलिए कूटते थे, क्योंकि सुबह सुबह, अब क्या है कि आजकल क्या है कि अपना जो बचपन है वो अजीब व गरीब तरीके से निकला है। अपने बचपन में जो स्कूलें होती थी उसमें कूटते बहुत थे मास्टर। उसमें पहले पीरियड से कुटाई शुरू होती थी और लास्ट 8वें पीरियड तक, जो भी 7 पीरियड होते थे वहाँ तक कूटने। किसी दिन किसी पीरियड में बच जाते थे तो ईश्वर का हाँ आज तो बच गए। बड़ी खुशी होती थी जब किसी के माँ बाप मर जाते थे, टीचर वीचर के घरों में किसी के, बोला आज तो छुट्टी है। हैं? ठीक है, उस दिन ये होता था, कभी जाते थे, कभी स्कूल में गए और बोले कि आज फलां फलां स्टूडेंट की माता या पिता या कोई दादा दादी कोई एक्सपायर हो गया, 2 मिनट का मौन धारण है और उसके बाद छुट्टी है। बड़ी खुशी। तो उस समय समझ थोड़ी होती थी, उधर बेचारा कोई घर का कोई सदस्य गया, इधर बच्चे खुश हो रहे हैं, बोला आज तो छुट्टी। ऐसे दिन थे। आजकल तो बच्चे हैं, आज संडे के दिन भी कहते हैं मम्मी पापा संडे क्यों आते हैं, हमें स्कूल जाना है। क्यों? आजकल बच्चों को पीटता कोई है नहीं, खिलाते हैं, कोई गेम खिलवाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं। वहाँ तो ऐसा था, वो नीम के कोई डंडे, वो भी मार मार के टूट जाया करते थे, बोले टूट गया तो ये नहीं कि छोड़ दो, लो दूसरा और लेके आओगे, अभी बाकी है। हैं? कौन स्कूल जाए? तो वैसे जब सुबह होता था, सुबह नहलाते धुलाते, अच्छे से बाल वाल बनाते, तो 2 फोर्स काम किया करते थे, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अब घर वाले पकड़ के स्कूल की तरफ खींच रहे हैं और आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर आपका बल काम करता है, उसके बाद मम्मी के 2-4 थपेड़े आते हैं तो आपको बल काम करना बंद कर देते हैं। तो वैसा ही है। पर कैसा भी हो, जैसे माता पिता कैसे भी हो, रोजाना बात किया करो, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे बात करो, रोजाना 1 मिनट वैसे बात कर लो। बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है क्या बात करें क्या नहीं करें। मेरी पापा से बात कम होती थी, मम्मी से तो रोजाना होती है। एक किसी दिन नहीं करो, उस दिन
फ़ोन आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, और गलती से फ़ोन नहीं उठाया तो आसपास के जो फ्रेंड सर्किल है उनके पास फ़ोन खुद जाते थे, बोले वो कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। ठीक है। पापा से जनरली अब इन दिनों में बात होना शुरू हो गई है। पहले क्या था, जब पढ़ते थे तो पिताजी का ये होता था कि इसके पास पैसे खत्म हो गए इसलिए फ़ोन कर रहा है, वास्तविकता थी। ठीक है। नहीं नहीं, इसलिए क्या था कि कभी भी, जैसे मैं भी दिल्ली रहा था, दिल्ली यूपीएससी की तैयारी की जैसे, तो वहाँ पे जब भी मम्मी कहती तेरे पापा बोले बात ही नहीं करता, तो मैंने कहा कोई नहीं आज बात मिल कर लेते हैं, फ़ोन मिला दिया। तो फ़ोन मिलाया, बोलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, ठीक है, जैसे फ़ोन रखा भाई 5-7 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाते थे। ठीक है। ऐसे जनरली जब भी फ़ोन करते हैं, अब उनको लगता था कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए बोल नहीं रहा है, और इसके पास में क्या कर दो, पैसे कर दो। फिर मम्मी बोलती, मैंने कहा क्या करें, अब जितने भेजेंगे हम तो खर्च करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि विद्यार्थी जीवन में सेविंग नाम की चीज़ नहीं होती। ठीक है। तो मैंने कहा फ़ोन करो, जो पैसे भिजवा देते हैं, तो इसलिए अब होने लग गया, अब उनको पता है कि ये कमाने लग रहा है। ठीक है। अब तो खुद ही मांग लेते हैं, अब तो खुद ही फ़ोन नहीं करते। मैंने कहा फ़ोन किया, बोले वो 15-20 हज़ार रुपये करना। पर क्या है कि अभी क्या है कि भेजना भी अपने है कि काफ़ी बढ़िया होता है कि घर वाले मम्मी वगैरह बोलती है तो इकट्ठे कर लिया कर, पापा वगैरह खर्च कर देते हैं। तो मैंने कहा जब हम पढ़ते थे, जब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भाई क्यों मांग रहे हो, तो हम क्यों बोले, जो भी फर्ज बनता है हर महीने जितने भी हैं उनको अकाउंट में जाएंगे। अब वो उनको इकट्ठे करें चाहे उनको खर्च करें, उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि भाई इतने भेजे तूने क्या सेविंग की क्या नहीं की, तो आज हम कौन होते हैं बोलने वाले। ठीक है। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए प्रवृत्ति का। तो रोजाना बात किया कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद में आपकी हर डिमांड भी है वो पूरी हो जाती है। बच्चे वो माँ बाप भी इतना नहीं है कि समझते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। ठीक है। एक गाली ग्रोच मत करना कभी भी, किसी से करो, यार दोस्तों में करो, किसी से भी करो, माँ बाप से मत करना, सामने मत, एक डिमांड मत रखना। एक आपको पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं ऐसे देखता हूँ अपने जीवन में, विद्यार्थी को मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ। अब मेरे को पता है मेरे घर की स्थिति कैसी है, हर इंसान को पता था उसके घर की स्थिति। बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को फ़ोन चाहिए। अब घर वालों को पता है कि यार इतनी बड़ी फ़ोन की रकम नहीं है, और उसमें भी पर्टिकुलर कहते हैं आईफोन ही चाहिए। अब आपने देखना कभी भी जितना सक्सेस इंसान है उनके पास में आईफोन वाईफोन नहीं मिलेंगे आपको। कभी आपने नोटिस किया, जितना अनसक्सेसफुल इंसान है, जब बाहर जाओगे ना, आप थली चुगने वाले के पास आईफोन मिल जाएगा। ठीक है। जो दिन भर ऐसे टहला है ना, जो गेड़ी लगाने वाले जो है, जो आईफोन है, एक टपोरी का टैगलाइन दे दिया है आईफोन को। ठीक है। जिसके पास आपने एक मेम्स देखते होंगे बहुत सारे, एक लड़की जा रही है, रुकी वहां पर, अच्छा सा लड़का है, जैसे उसने फोन निकला आईफोन, बोले टपोरी है निकल। आईफोन की ये वैल्यू कर दी कि जितने भी आईफोन है जिनके पास में, ज्यादातर वो क्या है कि ऐसे लोग हैं जिनको बस दिखावा करना है और कुछ नहीं करना। बहुत से लोग तो हैं तो ऐसे करके चलते हैं कि मेरे पास आईफोन है, दिखाने के चक्कर में ऐसे। ठीक है। तो वो कैटेगरी अलग हो गई। ठीक है। डिमांड मत करना। हाँ, आप अपना पक्ष रख सकते हो कि हाँ माता जी पिताजी ऐसा मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है, अगर देख लो अगर पॉसिबल हो पाए। अगर कहते हैं देखेंगे तो ठीक है, नहीं मना कर दे तो फिर कई होते हैं ऐसे, खाना खाने बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, फिर लास्ट में थक हार के घर वाले क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ब्याज में लेते हैं, कुछ लेते हैं, फिर करते हैं। 2 दिन बाद में पता लग रहा है वो गाड़ी ठोक के कहीं बैठा है, खुद भी पता नहीं अस्पताल में पड़ा है, और वो भी गया है। ठीक है। तो ऐसा कोई काम मत करना, जीवन में बहुत ऊपर जाओगे, ये वास्तविकता है। चलिए, है ये मैं बता दे रहा हूँ, अभी देखो ध्यान देना। जैसे हमने कहा कि देखो टोटल हमने सीमा देखी, टोटल सीमा हमारी क्या है, देखो मैं काउंट करवा रहा हूँ एक बार जल्दी से। ये टोटल सीमा हम बाड़मेर से ले लेते हैं। ठीक है। और कलर हम थोड़ा ऐसा ले लें जो सभी को दिख जाए। ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। ठीक है। 18 को हमने कर लिया, कोटा को दोबारा शामिल नहीं करेंगे। 20 के बाद में आपको इसको नहीं कर रहे हम, 21 ही है, सीधे भीलवाड़ा करो 21, और फिर चित्तौड़गढ़ को भी यहाँ पे शामिल किया, यहाँ पर कर लिया 22। ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28, टोटल 28 हो गए। तो हमने कहा कि टोटल जो भार भार जो सीमा रेखा पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, सभी को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल कितने जिले हैं, 28। उसके बाद में आपको याद होगा हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा हमने देखी थी ना हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने कहा कि आपको ध्यान होगा, हमने कहा यहाँ हिंदूमल कोर्ट से, देखो गंगानगर से, यह था गंगानगर से, हिंदूमल कोर्ट से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने ये देखी थी, जिसको हमने रेड क्लिफ रेखा कहा था, और ये कहाँ तक आ रही थी, बाखासर तक आ रही थी। कहाँ तक आ रही थी, बाखासर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 नंबर पे हमारा क्या है, गंगानगर, 2 पे बीकानेर, 3 पर फलोदी, 4 पर हमारा क्या था, जैसलमेर, और 5 पे हमारा क्या था, बाड़मेर। तो दूसरा हमने लिखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले, 5 जिले। उसके बाद में हमने कहा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। अब देखो बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर आधा किसके साथ लग रहा है, गुजरात के साथ में लग रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे कौन सा था, गुजरात राज्य, और आधा इधर किसके साथ लग रहा है, पाकिस्तान के साथ में। केवल का मतलब केवल अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है तो केवल में थोड़ी आ गई है। ठीक है। वैसे ही गंगानगर की अगर बात करें तो इधर आप कहेंगे सर पाकिस्तान के साथ में सीमा लग रही है, और इधर किसके साथ में लग रही है, पंजाब के साथ में। किसके साथ में लग रही है, पंजाब। तो गंगानगर भी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थोड़ी है, इसकी एक सीमा तो राज्य से लग रही है और एक सीमा पाकिस्तान से लग रही है, इधर भी एक सीमा राज्य से लग रही है, एक पाकिस्तान से। तो अब कितने, 5 में से 2 तो बाहर हो गए, तो बचे कितने, 3। तो आप कहेंगे सर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं वो कौन से, एक तो आपका क्या हो गया, बीकानेर, दूसरा आपका फलोदी, और तीसरा क्या हो गया, जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब समझ गए आप सारा। उसके बाद में दूसरा हमने कहा कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से पूरे काउंट करोगे तो टोटल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने आपके, 25, कितने आएंगे, 25 जिले।
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर है, तो आप कहेंगे देखो गंगानगर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, तो माइनस होगा नहीं होगा, केवल में थोड़ी शामिल होगा। और वैसे ही हम कहें केवल देखो अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो बाड़मेर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, तो इसमें बाड़मेर और गंगानगर को हम माइनस कर देंगे, -2 कर देंगे, तो कितने बच गए? 23। तो कहने का मतलब है हनुमानगढ़ और इधर के जो पार्ट है ना, सारे के सारे केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहे हैं, वो कितने बच जाएंगे आपके? 23 बच जाएंगे। समझ गए? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलें आगे। चलो ठीक है। अब ध्यान रखना, अब अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे राज्य, मतलब सॉरी ऐसे जिले राजस्थान के जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं, क्या है? न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं, तो टोटल जिले हैं अपने राजस्थान के, कुल जिलों की अगर बात करते हैं, कुल जिले आपके कितने हैं? आपके 41। कितने हैं? 41। ठीक है। वो पहली बात अलग है, राम लुबैया जो समिति है वो आपने गठित की थी, उसने जिले 19 जिले और 3 संभाग जोड़े, 50 आपके जिले कर दिए थे, 10 आपके संभाग कर दिए थे। उसके बाद में वापस से आपने एक पंवार समिति थी आपकी, पंवार समिति की सिफारिश पर वापस इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे नोट डाल के अपन इसको लिखेंगे। वो कब लिखेंगे अपन? जब हम लिखेंगे जब आपने जो राजस्थान का जो एकीकरण किया गया था ना, तब जिले कितने थे? 25। अभी कितने हो गए? 41। वो कब कब कैसे कैसे जुड़े हैं? ठीक है। भाई करौली को हमने कब जोड़ा है? जैसे 1997 के आसपास ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम भाई अलग अलग है, अजमेर को जैसे 26वें जिले के रूप में हमने जोड़ा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे, तब वहां पे देखें कौन सी समिति कब आई थी। ठीक है। अब ध्यान देना, तो टोटल इतने हैं, और आपको पता है कि सीमा पर कितने जिले हैं? सीमा पर कितने जिले हैं आपके? 28 जिले। कितने हैं? 28 जिले। अब इस 41 में 28 माइनस कर देंगे, आप माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे आपके पास में? 13। कितने जिले? 13 जिले। अब ये 13 जिले ऐसे हैं, ये अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले का मतलब है कि इनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है। अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है। कहने का अर्थ है कि ये तो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, नहीं अंतर्राज्यीय। राजस्थान के बीच बीच वाले भाग में फैले हुए हैं, अंदर वाले जो भाग में है वो फैले हुए हैं। वो जिले कितने हैं आपके? 13 जिले। कितने हैं? 13 जिले। इतना आप लिखिए, फिर एक डायग्राम में अपन उसको देख लेंगे। सर इस बैच की जीके है, किस एग्जाम में? ध्यान रखना है, इस बैच की जीके है, जितने भी आपके पेपर होंगे जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी होगी, सभी में काम आएगी। सोनू सर, हम तो मुर्गा बने हैं, मुर्गा सब बने हैं अपने स्कूल टाइम में। हो गया? लिखो। हो गया? अब ध्यान मैप में देख लेते हैं एक बार इसको। नाम कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना कि भाई कितने जिले हैं वो। देखो कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। देखो एक तो इधर से देख लो, एक तो आपका जोधपुर है, ये जोधपुर दिखाई दे रहा है। एक तो जोधपुर है वो आपका अलग है। ठीक है। जोधपुर के बाद में आप कहेंगे सर एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर देखो बालोतरा। बाड़मेर में तो बेचारे में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बालोतरा में आ गया। बाड़मेर को तो बस नाम दे दिया कि बाड़मेर बाड़मेर, बाकी जितने भी नाकोड़ा मंदिर हैं ये सारे के सारे आपके पचपदरा वगैरह है, सब किस में आ गए? बालोतरा में। बाड़मेर में कुछ बचा ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद में ये आप कहेंगे सर ये पाली वाला जो पार्ट है आपका, ये पाली वाला पार्ट है, ये भी आपका किस में देखने को मिलेगा, आपका अंतर्वर्ती जिलों में शामिल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये आपका इधर क्या हो जाएगा, ब्यावर का जो पार्ट है आप कहेंगे सर ब्यावर है वो भी आपका किस में है, अंतर्वर्ती जिलों में आपको देखने को मिलेगा, ये ब्यावर है। उसके बाद में ऊपर का जो नागौर का पार्ट है आप कहेंगे सर ये भी आपको, ये नागौर का जो पार्ट है ये भी अंतर्वर्ती जिलों में क्या है, शामिल है। ठीक है। राजसमंद है वो भी इसमें आ जाएगा। राजसमंद की अगर बात करते हैं तो ये देखो राजसमंद है ये, सलुम्बर है वो भी आपका क्या होगा, अंतर्वर्ती जिलों में शामिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे अंतर्वर्ती जिलों में जयपुर पहले अंतर्वर्ती जिलों में शामिल नहीं होता था, लेकिन अभी वर्तमान में आप कहेंगे जयपुर को भी इसमें शामिल कर दिया। कोटपुतली बैरल अलग होने के बाद में जयपुर भी क्या हो गया, अंतर्वर्ती जिलों में शामिल हो गया है। ठीक है। दौसा पहले भी अंतर्वर्ती हुआ करता था, अभी भी क्या है, अंतर्वर्ती जिला है। तो आप कहेंगे सर दौसा वाला जो पार्ट है ये भी क्या है, अंतर्वर्ती जिला है। टोंक है वो भी क्या है, अंतर्वर्ती जिला है। उसके बाद में इधर जो आपका अजमेर का जो पार्ट है, आप कहेंगे अजमेर का जो पार्ट है ये भी क्या है, अंतर्वर्ती जिला। और नीचे बूंदी अजमेर को माना जाता है। हाँ। ठीक है। फिर क्या है आपका बूंदी है। ठीक है। तो कितने हो गए टोटली आपके, अगर काउंटिंग करने लगे तो आप कहेंगे सर 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो ये हो गए। उसके बाद में 7, 8, 9, 10 कौन सा हो गया, टोंक का। ठीक है। फिर राजसमंद हो गया आपका 11, बूंदी हो गया 12 और एक ये आपका सलूम्बर हो गया 13। तो हमने कहा टोटल जो आपके जिले हैं, जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो कौन कौन से हैं आपके, 13 जिले हैं। ठीक है। 13 कौन कौन से हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक तो ये क्रम सीधा देखो, एक तो ये रेखा सीधी याद होनी चाहिए आपको, मैं बता दे रहा हूँ, याद करने का जो तरीका है जो आसान होता है आपसे। एक तो ऐसे सीधा आपको करना है, एक पूरा एक ये देखो सीधी एक रेखा आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो क्रम दिख रहा है, यहाँ पर बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा के बाद में आपका जोधपुर, याद आ रही है सीधी पट्टी दिख रही है आपको सीधी, फिर नागौर, नागौर के बाद में डीडवाना। ठीक है। 4 तो ये सीधी पट्टी आपको ये आ जाएगी। फिर दूसरी पट्टी आपको इसके नीचे बिल्कुल बनानी है, देखो दूसरी पट्टी दिख रही है सीधी आपको, तो दूसरी जो इसके नीचे पट्टी बनाएंगे आप, इसके नीचे एक पट्टी और बना लेना आप ऐसे सीधी। ठीक है। इस पट्टी में भी आपको 4 मिल जाएंगे, पाली, पाली के बाद में दूसरा आपका ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर के बाद में आपका अजमेर, अजमेर के बाद में आपका जयपुर। तो कितने हो गए, 4 नहीं 8, तो 8 तो सीधे से हो गए। अब बचे कितने आपके, 5। इसमें 2 तो आप शामिल कर देना, आप 2 शामिल कर देना इसके अजमेर और आपके इसके नीचे, या जयपुर के नीचे शामिल कर देना, जयपुर है, जयपुर के आगे ऐसे शामिल कर देना। जयपुर के नीचे एक तो क्या पड़ जाता है, टोंक आपका, इधर तो क्या पड़ गया टोंक, और इधर क्या पड़ गया आपका दौसा, क्या पड़ गया दौसा। ठीक है। तो 2 ये हो जाएंगे। अब बच गए कितने आपके, 3, आप कितने बच गए, 3 बच गए। और 3 में आप इधर टोंक के नीचे आप कर लेना एक बूंदी, एक बूंदी हो गया। ठीक है। और एक आप यहाँ पर भीलवाड़ा है जो आपका, सॉरी यहाँ पर ब्यावर है, ब्यावर के नीचे यहाँ पर ब्यावर अजमेर के नीचे ऐसे कर लेना, इसको क्या कर देगा आप, राजसमंद। ठीक है। और कौन सा बच गया आपका, नीचे राजसमंद के नीचे आप थोड़ा सा नीचे ऐसे एरो देकर सलूम्बर कर लेना, क्या कर लेना, सलूम्बर। इस प्रकार से याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। और जनरली वैसे क्वेश्चन आएगा ना तो वैसे भी आपको हिंट हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है। वैसे भी अगर आपको राजस्थान का मैप अगर वैसे ध्यान है, अगर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला नहीं है, या फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला है, तो ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में याद करेंगे तो हो जाएगा, वैसे मैप में देख के याद करेंगे तो वैसे भी आपका हो जाएगा। ठीक है। अंतर्वर्ती जिले से किसका क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, अंतर्वर्ती जिले से क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से, जैसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से, निम्न जिलों में कौन सा अंतर्वर्ती जिला नहीं है, अंतर्वर्ती जिला सलूम्बर। अभी तो आपको आसान लगेगा क्योंकि मैंने बता दिया। ठीक है। दूसरा आपको दे देगा ब्यावर, तीसरा दे देगा आपको टोंक या बूंदी दे देगा, बूंदी, और चौथा दे देगा आपको डीग दे दिया, क्या दे दिया, डीग। और पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती जिला नहीं है, तो आप कहेंगे अंतर्वर्ती जिला कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो आप कहेंगे डीग है, इसकी सीमा किससे लग रही है, एक तो आपके हरियाणा से लग रही है और एक तरफ आपकी यूपी से लग रही है, तो ये अंतर्वर्ती जिला आपका नहीं होगा, बाकी क्या होंगे अंतर्वर्ती जिला होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। हो जाएगा याद, कोशिश करना याद हो जाए, नहीं होगा तो है। देखो पहले पाली का आता था 8 जिलों से लगाते थे पहले है, अभी ध्यान रखना 4 ऐसे जिले हो गए 7 7 से लगाते हैं, करेंगे लिखेंगे उसके बारे में भी। पहले आता था क्वेश्चन की सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहले आप इसको करते थे, पाली का आंसर आता था, किसका आता था, पाली का। ठीक है। और अभी क्या है कि 8 तो किसी से नहीं करते, 7 7 जिले हैं वो शामिल होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे जो जिले हैं जिनके साथ में 7 7 जिले लगते हैं उनके बारे में भी वैसे तो मैप में आपको पता लग जाएगा। जैसे पाली को ले लो, देखो एक पाली आ जाता है आपका 7 जिले शामिल करने में, इधर इधर देखो पालिका, उदयपुर, सिरोही, जालोर, थोड़ा सा बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, राजसमंद। ऐसे जयपुर है उसको भी पहले कम लगते थे, अब जयपुर के साथ में देखो इधर सीकर है, इधर कोटपुतली बैरो 2, आपका अलवर 3, दौसा 4, टोंक 5, अजमेर 6 और ये डिडवाना कुचामन 7। तो कहने का मतलब पहले 8 लगते थे, पहले आपके 8 लगते थे, पहले इसे किसे लगते थे आपके इस पाली से। ठीक है। पाली से क्या था, एक बार तो ये ब्यावर का पार्ट नहीं था ना, तो भीलवाड़ा भी लग जाता था, अजमेर भी लग जाता था। ठीक है। अब ये क्या भीलवाड़ा हट गया पाली से, पहले भीलवाड़ा है पाली की सीमा लगाता था, अब नहीं लगाता। ठीक है। तो इसका क्या होगा, 8 की बजाय क्या होगी 7। ठीक है। तो ऐसे जिले क्या है कि 7 7 के पैटर्न में बनेंगे, अब 8 वाला पैटर्न बचा नहीं आपका। ठीक है। हाँ, सर्वाधिक जिलों को तो देखो पाली भी अंतर्वर्ती 7 को कर रहा है, जयपुर है वो भी अंतर्वर्ती 7 को कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। अभी आएगा कि निम्न में से कोई, अब सर्वाधिक जिले वाला क्वेश्चन बनने की संभावना कम हो गई। पहले पाली अकेला होता था, अकेला तो याद करना होता था, तब इसलिए क्वेश्चन बताता था सर्वाधिक जिलों से। हाँ, अब ये हाँ हाँ, ये पूछ सकता है निम्न में से सर्वाधिक जिलों से कौन सा या अब ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि अब ऐसा बनने की संभावना नहीं है ना। ठीक है। अब संभावना कम है कि भैया से हाँ, ये पूछ सकता है जयपुर से कितने जिले लगते हैं, या आप पूछ सकता है कि पहले पाली से 8 लगते थे, तो बच्चों के दिमाग में पाली 8 बैठा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों को अभी भी पता है नहीं पता कि 8 की वजह 7 हो गए, तो ये पूछता है कि वर्तमान में पाली के साथ में कितने जिले हैं साझा होते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि वर्तमान में पाली के साथ में कितने जिले शामिल होते हैं, क्योंकि पहले का अगर किसी बच्चे का पढ़ा है तो उसको 8 याद है। ठीक है। अब उसमें पहला ऑप्शन होगा 8 7 6 5 ऐसे, तो वहाँ पे जिसको याद होगा पता होगा कि पाली से 8 नहीं, अब कितने 7 लगते तो 7 कराएगा, जो पहले वाली किताब के हिसाब से चल रहा है, पहले वाले दिमाग के हिसाब से चल रहा है, क्या करेगा 8 कराएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वर्तमान में संभाग है। ठीक है। पहले संभाग अलग थे तो जिले अलग थे, अब ये पूछ सकता है कि भाई सर्वाधिक किस संभाग में जिले हैं, पहले 2 संभाग ऐसे थे जिसमें बराबर हुआ करते थे, अब एक संभाग ऐसा होगा जिसमें 8 हो गए,
ठीक है, जोधपुर वाला। ठीक है, करेंगे बात क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, सबसे ऐसा कौन सा संभाग है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 7 संभाग हैं, ठीक है ठीक है, 7 संभाग में अगर पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा संभाग है जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा या सीमा साझा करते हैं, देखो देखो कौन सा है, ऐसा कौन सा संभाग जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। तो कल की क्लास में हम संभागीय व्यवस्था को देखेंगे और जिलों को देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम देखेंगे संभाग कितने हैं टोटल। तो संभाग 7 है, उनका गठन है आपका 30 मार्च 1949 को आपको शुरू हुआ था हीरालाल शास्त्री ने, फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने उनको समाप्त कर दिया, फिर आपके ये हरदेव जोशी वगैरह आते हैं, उनके बाद में दोबारा शुरू होता है, उसके बाद में 2005 में जो 7वां संभाग है वो वसुंधरा राजे द्वारा लाया गया है। ठीक है, 7वां है। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे क्या था। ठीक है, वो कल की क्लास में देखेंगे। वैसे भी आज काफी पढ़ लिया आपने, 2 घंटे से ऊपर पढ़ लिया। टेक्निकल हेल्पर में कौन से पर्सन आए हैं एक बार हम बता देंगे, सारे क्वेश्चन ले आएंगे पहले के। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम देते हैं।